व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शिकीमोरी इज़ नॉट जस्ट अ क्यूटी एनिमे सीरीज़ के एपिसोड 1 को। एपिसोड 1 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं एक औरत को जो कह रही होती है यू तुम्हें देर नहीं हो रही क्या। और फिर हम देखते हैं सीरीज़ के मेन कैरेक्टर को जिसका नाम है यू इजुमी, और वो कहता है मैं आ रहा हूँ। और वो सीढ़ी से नीचे उतरता है, घर के फ्रंट डोर की तरफ जाने लगता है और तभी उसे कुछ याद आता है और वो पीछे मुड़ता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यू अपने बिखरे हुए बाल सही करने लगता है और तभी उसकी मॉम कहती हैं कि पीछे के साइड से तुम्हारे कुछ बाल चिपके हुए हैं। और फिर वो उसके बाल सही करती है जिस पे यू बोलता है थैंक्स मॉम। उसके बाद हम देखते हैं यू को जो कि घर के बाहर निकलने वाला है और अपने शूज़ पहन रहा होता है। तभी उसके डैड कहते हैं कि आज तुम काफ़ी जल्दी जा रहे हो, जिस पे यू कहता है कि आज मेरा पहला दिन है और मैं लेट नहीं होना चाहता और मैं उसे वेट भी नहीं करा सकता। जिस पे उसके डैड बोलते हैं शिकीमोरी को हमारी तरफ से हेलो करना। और फिर उसकी मॉम कहती हैं बाहर जाते वक्त पत्थरों से, क्रो से, व्हीकल्स का और शिंगल से ज़रा बच के रहना। और फिर यू आई विल सी यू कह के बाहर निकल जाता है और घर से निकल के 4 सेकंड चलता ही है कि तभी एक पत्थर से टकरा कर नीचे गिर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सड़क पे चल रहा होता है, तभी एक ट्रक बगल से आता है और धूल उड़ा के चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऊपर का एक कौवा उस पर बिट करने ही वाला होता है कि वो संभल के पीछे हट जाता है, बट तभी वो एक रस्सी से टकरा कर नीचे गिर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उठकर जा रहा होता है, तभी उसे ग्रैंड माँ दिखती हैं और वो काफ़ी भारी सामान लेकर जा रही होती हैं। तभी यू उनकी हेल्प करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लेट हो गया है और दौड़ते दौड़ते जा रहा होता है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं एक खूबसूरत सी लड़की को जिसके बहुत खूबसूरत से पिंक कलर के बाल होते हैं और ये लड़की इस शो की मेन फीमेल कैरेक्टर है और यू इजुमी की गर्लफ्रेंड है। तो गाइज इस सीरीज में हमें ये दोनों पहले से ही कपल्स के रूप में दिखने वाले हैं। और फिर यू दौड़ते हुए आता है और कहता है शिकीमोरी सान, और तभी हम देखते हैं शिकीमोरी को पलटते हुए। आय हाय, वो सीन तो भाई गजब का था, कसम से दिल गार्डन गार्डन हो गया। और सच बताऊं तो मुझे पिंक हेयर्ड वाली गर्ल से फेटिश हो रखा है। अगर किसी एनीमे में पिंक हेयर्ड गर्ल है तो समझ जाओ वो हमारी क्रश है, सो उससे दूर रहना। उसके बाद शिकीमोरी और यू एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं स्कूल की तरफ। रास्ते में यू बोलता है सॉरी मैं तुम्हें हमेशा वेट करा देता हूँ, जिस पे शिकीमोरी कहती है कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे लिए वेट करना अच्छा लगता है, बट उसको साइड में रखें तो शायद आज फिर से तुम्हारी मॉर्निंग थोड़ी रफ हुई है, तुम ठीक तो हो ना। जिस पे इजुमी कहता है कि हाँ अब तो मुझे आदत पड़ गई है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं यू कहता है मेरी गर्लफ्रेंड सुपर क्यूट है, बट कभी कभी वो ज़रा भी क्यूट नहीं होती है। और ये बात शिकीमोरी सुन लेती है और बहुत ही क्यूट वे में पाउट करती है और कहती है आई एम नॉट क्यूट, दैट्स सो मीन। जिस पे यू कहता है सॉरी सॉरी मैं ये ज़ोर से नहीं कहना चाहता था। जिस पे शिकीमोरी कहती है कि अब तो और भी बुरा लग रहा है उसे। जिस पे यू कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। और तभी हम देखते हैं कि एक ट्रक बहुत ही ज़ोर से उन दोनों की तरफ आ रहा होता है और तभी शिकीमोरी यू का हाथ पकड़ के उसको दीवार पे चिपकाती है और बचा लेती है और कहती है बाल बाल बचे। जिस पे यू कहता है सॉरी ये सब मेरे साथ हमेशा होता रहता है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जिस पे शिकीमोरी उसको पकड़ती है और उठाकर बोलती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है और सच में तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। और तभी यू कहता है कि कभी कभी मेरी गर्लफ्रेंड इनक्रेडिबली कूल होती है। और यहीं पे हमें एपिसोड का इंट्रो दिखाया जाता है। उसके बाद वो दोनों अपने स्कूल की तरफ जाने लगते हैं और साकुरा ट्री को देखकर कहते हैं दे आर इन फुल ब्लूम। जिस पे शिकीमोरी कहती है कि वो कितने खूबसूरत दिख रहे हैं ना। जिस पे यू कहता है कि हाँ। उसके बाद शिकीमोरी कहती है कि लास्ट ईयर एंट्रेंस सेरेमोनी पे भी ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे। जिस पे यू कहता है कि मैं उस दिन काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। और तभी शिकीमोरी यू का मज़ा लेते हुए कहती है कि मुझे याद है इजुमी-सान। जिस पे यू कहता है तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों स्कूल में पहुंच गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग बोर्ड पे अपना नाम चेक कर रहे हैं कि वो कौन कौन से क्लास में है। और तभी हम देखते हैं शिकीमोरी को यू से कहते हुए क्या तुम नर्वस हो। जिस पे इजुमी कहता है कि हाँ, क्योंकि अभी हमें पता चलने वाला है कि हम कौन से क्लास में होने वाले हैं। और तभी वो गॉड से प्रे करने लगता है कि प्लीज़ इस साल भी मुझे शिकीमोरी के क्लास में ही रखना। और तभी शिकीमोरी बहुत ही क्यूट वे में ब्लश करती है और कहती है तुम्हें इतना हार्ड प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पे यू कहता है मुझे सेम तुम्हारी ही क्लास में रहना है। जिस पे शिकीमोरी कहती है कि चिंता मत करो, अगर हम दूर भी हुए, हम दूसरे क्लास में भी हुए, तो मैं तुमसे मिलने आया करूँगी। जिस पे यू कहता है आई लव हर।
उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपना नेम चेक करते हैं कि वो किस क्लास में गए हैं और तभी क्लास 4 की लिस्ट में उसका नाम मिल जाता है और तभी यू शिकीमोरी का नाम चेक करता है और वो भी यू के साथ सेम क्लास में होती है, यानी क्लास 4 में। और तभी वो चिल्ला के बोलता है कि हाँ, हम दोनों एक ही क्लास में ही हैं। शिकीमोरी सान देखो वहाँ लिखा हुआ है, जिस पे शिकीमोरी कहती है कि हाँ हाँ हम तो एक ही क्लास में हैं। और फिर यू गॉड को थैंक्स कहता है, जिसके बाद शिकीमोरी कहती है कि मैं इस साल एक बार फिर से तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए एक्साइटेड हूँ, जिस पे यू कहता है कि हाँ मैं भी, लेट्स मेक इट अ गुड वन। और तभी हम देखते हैं शिकीमोरी की एक दोस्त को जिसका नाम था नेको, और वो दौड़ते हुए आती है और शिकीमोरी को जंप करके हक कर लेती है और कहती है कि इस साल भी हम एक साथ हैं और हाचिमित्सु भी हमारे साथ है। और तभी हमें शिकीमोरी की दूसरी फ्रेंड हाचिमित्सु को भी दिखाया जाता है और तभी वो लोग सेल्फी लेते हैं। तभी दूसरी तरफ इजुमी का दोस्त आता है जिसका नाम था इनुजुका, और वो इजुमी के कंधे पे हाथ रख के कहता है कि इस बार हम लोग भी साथ में हैं, जिस पे यू कहता है कि तुम भी क्लास 4 में हो, तब तो बहुत ही अच्छा है। और तभी इनुजुका कहता है शिकीमोरी भी हमारे साथ है क्या, जिस पे यू कहता है कि हाँ। और तभी यू शिकीमोरी से कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ओके, जिस पे शिकीमोरी कहती है कि ठीक है। और तभी यू मन में बड़बड़ाता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों एक साथ में हैं। और तभी वो सोचता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो रहा था। और तभी उसे कुछ याद आता है और वो पीछे मुड़कर कहता है बाय द वे शिकीमोरी सान, जब हम घर जाने लगेंगे। और इतने में ही शिकीमोरी खुश होकर चिल्लाने लगती है, जिस पे शिकीमोरी की फ्रेंड कहती है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी। उसके बाद हम देखते हैं क्लासरूम का सीन, जहाँ टीचर कुछ अपना भाषण दे रही होती है और तभी टीचर यू को कहती है अपना इंट्रोडक्शन देने को। वो अपना मजाक बना लेता है और सब हंसने लगते हैं। और तभी हम यू को कहते हुए सुनते हैं कि आज से मैंने अपने हाई स्कूल का सेकेंड ईयर स्टार्ट किया है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं सबको कहते हुए कि ये क्या हुआ, इट जस्ट काइंड ऑफ वेंट फ्लाइंग। उसके बाद हम देखते हैं यू को जो शिकीमोरी से कह रहा होता है कि शिकीमोरी सान तुम्हें गुस्सा नहीं आता ना, जिस पे शिकीमोरी बड़े ही अलग लुक में कहती है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो। और नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि एक डस्टर शिकीमोरी के सिर पे गिरा हुआ होता है। तभी यू कहता है सॉरी। देन हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, एक स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड साफ कर रहा होता है और उसके हाथ से डस्टर फिसल के एक बंदे के पैर पे गिरता है। उसके बाद वो डस्टर इजुमी की तरफ आ रहा होता है। तभी शिकीमोरी उसको पंच मारती है और डस्टर उसके सिर पे गिरता है। तभी यू कहता है थैंक यू, बट क्या तुम ठीक हो शिकीमोरी, जिस पे शिकीमोरी कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे बस अच्छा लग रहा है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। और तभी हम देखते हैं यू को और वो शिकीमोरी के सिर पे पैट करते हुए डस्टर की धूल हटा रहा होता है और वो सीन काफ़ी क्यूट लग रहा था। और तभी यू कहता है कि सॉरी, ये सब मेरे साथ हमेशा होता रहता है। और तभी शिकीमोरी शर्मा के गेट के पास चली जाती है और कहती है कि वो रेस्ट रूम जा रही है। और तभी हम देखते हैं कि इजुमी के 3 दोस्त आते हैं, जिसमें से एक कहता है कि तुम्हें देखो फिर से शो ऑफ करने लगे, मैं तुमसे काफ़ी जेलस हूँ। जिसके बाद उसका दूसरा दोस्त कहता है नेचुरली अनलकी होना काफ़ी बुरा होता है। और तभी उसका तीसरा दोस्त कहता है एनीवे वो डस्टर आया कहाँ से। और तभी उनका एक दोस्त कहता है बी केयरफुल, अपनी उस क्यूट सी गर्लफ्रेंड के लिए ज़्यादा परेशानी मत खड़ी करना। जिस पे दूसरा दोस्त कहता है कि हाँ, नहीं तो वो भी तुम्हारे मिसफॉर्च्यून में टेंगल हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि शिकीमोरी रेस्ट रूम से वापस आ रही होती है और जैसे ही वो गेट के पास पहुंचती है तभी वो सुनती है कि उनमें से एक लड़का बोलता है शिकीमोरी आखिर इजुमी के साथ क्यों है। जिस पे दूसरा दोस्त बोलता है कि हाँ, ये तो इतना डल है और वैसे हम भी हैं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे काफ़ी जेलस हूँ। और सच में आखिर एक लड़के को क्या करना चाहिए जो कि उसे ऐसे क्यूट सी गर्लफ्रेंड मिले। और ये सब सुन के शिकीमोरी को बुरा लगता है और हम देखते हैं कि यू कुछ नहीं बोल रहा होता है। तभी शिकीमोरी क्लासरूम का डोर ओपन करके आती है और उससे कहती है इजुमी सान आई एम बैक। जिस पे इजुमी कहता है तुम ठीक हो, जिस पे शिकीमोरी कहती है हाँ। इजुमी सान क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ लाइब्रेरी चलोगे, जिस पे इजुमी कहता है कि हाँ। और तभी वहाँ खड़े तीनों दोस्त में से एक कहता है अच्छा हुआ उसने हमें सुना नहीं, जिस पे से बीच वाला कहता है नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी शिकीमोरी और यू बाहर निकलने लगते हैं। तभी शिकीमोरी बहुत ही डरावनी लुक में पीछे घूम कर देखती है और बाकी तीनों की फट जाती है और वो जोर से गेट बंद करके चली जाती है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि वो दोनों कॉरिडोर में हैं और शिकीमोरी कहती है कि मैं शायद थोड़ी सी पेटी हूँ, जिस पे इजुमी कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं सोचता। जिस पे शिकीमोरी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत है कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। जिस पे इजुमी कहता है कि क्या मतलब, जिस पे शिकीमोरी कहती है कि नहीं कुछ नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं इजुमी को फिर से अपने मन में बड़बड़ाते हुए
और वो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड क्यूट है, बट अगर वो मेरी वजह से हर्ट होती है तो मुझे बुरा लगता है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि क्लास खत्म हो गई है और इज़ूमी अपने बुक समेट रहा होता है। तभी इनुजुका आता है और इज़ूमी से कहता है कि अब जो स्कूल खत्म हो गया है तो क्या तुम बाहर चल के कुछ करना चाहोगे। जिस पे इज़ूमी कहता है कि क्या तुम्हें आज कोई काम नहीं है इनुजुका। जिस पे वो बड़ी ही मुस्कान के चमकान के साथ कहता है कि आज उसे डे ऑफ मिला है और अपने स्कूल के न्यू ईयर की शुरुआत की सेलिब्रेशन के लिए वो कुछ अच्छा करना चाहता है। जिस पे इज़ूमी कहता है कि ठीक है फिर चलते हैं। और तभी इनुजुका खुश होकर कहता है कि तुम भले ही थोड़ी बोरिंग हो लेकिन तुम कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हो। जिस पे इज़ूमी कहता है कि मैं सोच रहा था कि मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा घूमना ही चाहिए। जिस पे इनुजुका कहता है वो अच्छा। उसके बाद इज़ूमी कहता है कि मैं जाके शिकिमोरी सान को बता देता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिकिमोरी अपने दोनों दोस्त के साथ है और तभी इज़ूमी शिकिमोरी से कहता है कि वो इनुजुका के साथ घूमने जा रहा है। जिस पे नेको कहती है कि अच्छा तो तुम लोग भी कहीं घूमने जा रहे हो, फिर तो हम सबको एक साथ कहीं घूमने जाना चाहिए। जिस पे हाचिमित्सु कहती है शायद हम बेटर फ्रेंड्स बनने वाले हैं। तभी इज़ूमी पूछता है क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है शिकिमोरी सान। जिस पे शिकिमोरी कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक है। जिसमें इज़ूमी कहता है कि ये काफ़ी मज़ेदार होगा। जिस पे शिकिमोरी कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। और फिर वो दोनों कॉरिडोर में आपस में ही फ्लर्ट करने लगते हैं। और तभी नेको कहती है कि ये कितने क्यूट लग रहे हैं। तभी हाचिमित्सु कहती है कि भले ही हमें एक बिन बुलाया मेहमान मिल गया हो। जिस पे इनुजुका समझ जाता है कि वो उसको कह रही है। तभी वो कहता है कि वो सेम चीज़ उन दोनों को भी कह सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी बॉलिंग करने जाते हैं और तभी इनुजुका कहता है कि हारने वाला हाईएस्ट स्कोर करने वाले को ट्रीट करेगा। जिस पे नेको कहती है कि हाँ फाइन बाय मी और उन दोनों में काफ़ी अच्छी टक्कर होने लगती है। जिस पे हाचिमित्सु कहती है कि मैं ये नहीं कर रही। और तभी हम देखते हैं कि इज़ूमी शिकिमोरी से पूछता है कि क्या तुमने इससे पहले कभी बॉलिंग की थी। जिस पे शिकिमोरी कहती है कि हाँ 2 या 3 बार। जिस पे इज़ूमी कहता है कि हाँ मेरा भी यही आंसर है। और तभी शिकिमोरी अपने बाल ऊपर करने लगती है और कहती है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और तभी शिकिमोरी की खूबसूरत नेक देखकर इज़ूमी नर्वस हो जाता है और उठकर कहता है कि मैं जाता हूँ बॉल्स लाने। और वो इनुजुका को लेकर जाने लगता है। उनके जाते ही नेको कहती है कि मीचान तुम्हारे लिए एक अच्छा चांस है। जिस पे शिकिमोरी कहती है कि कैसा चांस। तभी हाचिमित्सु कहती है बेवकूफ़ मत बनो, तुम्हें ऐसा दिखाना होगा कि तुम्हें बॉलिंग नहीं आती और अपने बॉयफ्रेंड को सारी ग्लोरी कलेक्ट करने दो। जिस पे शिकिमोरी कहती है कि ऐसा करना तो ठीक नहीं होगा। तभी हाचिमित्सु कहती है कि गर्ल्स के लिए किसी चीज़ में बुरा होना उनके क्यूटनेस को ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि इनुजुका कहता है कि चलो शुरू करते हैं और तभी वो सबसे पहले बॉलिंग करता है। और तभी हम देखते हैं कि 3 बॉल छोड़कर सभी बॉल गिर जाती हैं। जिस पे वो चिढ़ने लगता है। उसके बाद नेको की बारी आती है और जब वो बॉलिंग करती है तो 5 बॉल छोड़कर सभी गिर जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि हाचिमित्सु की बारी आती है और वो बहुत ही धीरे धीरे चलते हुए आती है क्योंकि वो बॉल उसके लिए काफ़ी भारी थी और पूरा जोर लगा के वो फेंकती है, लेकिन फिर भी वो बॉल बहुत स्लो जा रही होती है और जैसे ही वो टारगेट से टकराती है सारे टारगेट गिर जाते हैं। और तभी हम देखते हैं शिकिमोरी कुछ सोचने लगती है। जिस पे इज़ूमी कहता है कि शिकिमोरी सान क्या हुआ। जिस पे शिकिमोरी कहती है कि नहीं कुछ नहीं। और वो अपने मन में सोचने लगती है क्यूटनेस का ट्राई करना ज़्यादा सही होगा या नहीं। और तभी इज़ूमी की बारी आती है और तभी शिकिमोरी कहती है कि जाओ तुम पहले हो। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि इज़ूमी बॉलिंग करता है और जैसे वो बॉल फेंकता है तो सिर्फ एक टारगेट गिरता है। नेक्स्ट शॉट में जब वो बॉल फेंकता है तो दूसरी साइड से एक और टारगेट गिरता है और सब उसका मज़ा लेने लगते हैं। उसके बाद शिकिमोरी की चांस आती है और जब वो बॉल लेकर जा रही होती है तब नेको कहती है कि तुम्हें पता है ना क्या करना है, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को ऐसा लगाना है कि तुम क्यूट हो। और तभी शिकिमोरी सोचती है कि वो इज़ूमी के मुंह से सुनना चाहती है कि वो क्यूट है। और जैसे ही वो बॉल फेंकने जाती है तभी इज़ूमी कहता है शिकिमोरी सान तुम ये कर सकती हो। इतने में ही शिकिमोरी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो जैसे ही बॉल फेंकती है तो हर बॉल में सारे टारगेट गिर जाती हैं और उसकी परफॉर्मेंस देखकर आसपास के सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं। और जैसे ही गेम ख़त्म होता है तो सभी लोग उसके लिए ताली बजा के अप्रिसिएशन देने लगते हैं। और तभी शिकिमोरी इज़ूमी के हाथ पे ताली बजा के कहती है कि उसने कर दिखाया और इज़ूमी काफ़ी खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है शी इज़ सीरियसली सो क्यूट। उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं और बाकी तीनों के जाने के बाद इज़ूमी शिकिमोरी से कहता है कि हारने वाले को सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले को ट्रीट देनी थी। जिस पे शिकिमोरी कहती है कि तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस पे इज़ूमी कुछ कहने वाला होता है तभी शिकिमोरी कहती है कि अगर ऐसा है
तो तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। जिस पे इजुमी कहता है कि वो तो हम हमेशा करते हैं। जिस पे शिकिमोरी कहती है कि इसीलिए तो वो मुझे चाहिए। और वो दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं और तभी हवा की वजह से उन दोनों के बाल उड़ने लगते हैं। तभी शिकिमोरी कहती है यहाँ पे कई सारे एम्प्टी कैंस उड़ रहे होंगे जो कि तुम्हारे ऊपर आएंगे। तभी एक पेपर उड़ते हुए इजुमी की तरफ आने लगता है। शिकिमोरी बिना उधर देखे ही उस पेपर को हटा देती है। जिस पे इजुमी कहता है थैंक्स शिकिमोरी सान, और मुझे माफ़ करना कि ये सब जो मेरे साथ हमेशा होता रहता है उसमें तुम फंस जाती हो। शिकिमोरी पाउट करते हुए कहती है और मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि तुम्हें इसके लिए माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पे इजुमी फिर से सॉरी कहने जाता है। तभी शिकिमोरी कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत हो गई है, तुम चिंता मत करो। तभी इजुमी कहता है कि मुझे बहुत ख़राब लगता है जब तुम मुझे प्रोटेक्ट करती हो हमेशा। और तभी शिकिमोरी रुक जाती है और कहती है कि जब क्लास में वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे तो तुम्हें अजीब नहीं लग रहा था। जिस पे इजुमी कहता है कि नहीं, वैसे भी वो लोग सच कह रहे थे क्योंकि मैं सच में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा, और अगर ऐसा रहा तो मैं। और तभी ऊपर से एक शॉप का नेम बोर्ड गिरने लगता है और इजुमी की तरफ गिर रहा होता है। तभी शिकिमोरी जंप करके उसे एक किक में दूर फेंक देती है और इजुमी से कहती है कि तुम्हें बस यही करना है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, और ये मुझे ज़रा भी मैटर नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे, तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी मैं, क्योंकि मुझे ऐसा करना काफ़ी अच्छा लगता है। तभी इजुमी खुश होकर मन में कहने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड काफ़ी कूल है, इसलिए आई मीन लव। और तभी शिकिमोरी ब्लश करके कहती है इज़ दिस रियली द टाइम टू से दैट। और तभी वो बैग उठाकर पूछता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, तुम्हारा पैर तो ठीक है ना। जिस पे शिकिमोरी कहती है कि हाँ वो ठीक है। और तभी वो कहता है कि तुम अभी बहुत ही अमेजिंग थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे। और तभी शिकिमोरी ब्लश करने लगती है और इजुमी का मुंह बंद कर देती है और कहती है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, प्योर कोइंसिडेंस। जिस पे इजुमी कहता है आर यू श्योर। जिस पे शिकिमोरी कहती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जिस पे इजुमी कहता है कि मैं ठीक हूँ तुम्हारी वजह से। जिस पे शिकिमोरी कहती है कि फिर ठीक है। और यहीं पे एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। व्हाट्सअप गाइज, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शिकिमोरी इज़ नॉट जस्ट अ क्यूटी एनिमे सीरीज़ के एपिसोड 2 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कुछ लड़कियों को दिखाते हैं जो कि स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में बात करती हैं, जहां गर्ल्स बास्केटबॉल और वॉलीबॉल खेलने वाली थीं और बॉयज़ फुटबॉल। फिर हम इजुमी और इनुजुका को देखते हैं और इनुजुका पूछता है कि तुम्हारा भी फुटबॉल मैच है ना। जिस पे इजुमी कहता है हाँ। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ हमारी गुलाबो शिकिमोरी आ जाती है और वो इजुमी से बात करती है, जहाँ वो बोलते हैं कि वो एक दूसरे का मैच देखने आएंगे और एक दूसरे को चीयर करेंगे। पर जब वो टाइम टेबल देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका मैच सेम टाइम पे हो रहा है, जहाँ इजुमी शॉक हो जाता है क्योंकि वो चाहता था कि मैच के दौरान वो शिकिमोरी को चीयर करे। पर इजुमी शिकिमोरी का हाथ पकड़ के बोलता है कि कोई बात नहीं, वो मैच के दौरान भी उसे चीयर करने आएगा। फिर प्लेग्राउंड का सीन दिखाते हैं जहाँ बॉयज़ का फुटबॉल मैच चल रहा होता है। तभी वहाँ इजुमी भी आता है और तभी गेम भी स्टार्ट हो जाता है। पर हम देखते हैं कि इजुमी का बैड लक फिर से शुरू हो जाता है, जहाँ वो कई बार बॉल मिस कर देता है या फिर बॉल इजुमी से टकरा जाती है। तभी हमें शिकिमोरी को दिखाते हैं जो कि इजुमी का मैच देखती है और थोड़ी सैड भी होती है क्योंकि वो इजुमी के लिए कुछ कर नहीं पा रही थी। यही सोचते हुए शिकिमोरी इजुमी को एक गुड लक चार्म देती है। फिर हम देखते हैं कि फाइनली इजुमी के पास बॉल आती है, पर इजुमी बॉल फिर से मिस कर देता है और नीचे गिर जाता है। फिर दोबारा बॉल इजुमी के पास आती है, पर बॉल इजुमी के मुंह पे लगती है। शिकिमोरी इजुमी को अलर्ट भी करती है कि उसके पास फास्ट स्पीड में बॉल आ रही है, पर इजुमी सुन नहीं पाता है और इसलिए वो बॉल डॉज नहीं कर पाता है और तब तक बॉल उसके मुंह पे पड़ चुकी होती है। फिर हम देखते हैं शिकिमोरी काफ़ी घबरा रही होती है और उससे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो इजुमी के पास चली जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ इजुमी शिकिमोरी को बोलता है कि वो बहुत बुरा खेल रहा था और उसे अजीब भी लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद शिकिमोरी और इजुमी को एक दूसरे से बात होती है। फिर शिकिमोरी वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसका भी वॉलीबॉल मैच है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कोर्ट रूम में शिकिमोरी के क्लासमेट्स बास्केटबॉल खेल रही होती हैं। फिर वॉलीबॉल मैच स्टार्ट होने वाला होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वॉलीबॉल कोर्ट में नेको भी वहाँ आ जाती है और उधर ही कामिया नाम की एक लड़की भी आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो काफ़ी पॉपुलर वॉलीबॉल प्लेयर है।
तभी हम देखते हैं कि शिकीमोरी भी वहाँ आती है और वो नेको से बात करती है और शिकीमोरी कामिया को भी देखती है और कामिया उन दोनों को देखकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वॉलीबॉल मैच स्टार्ट हो चुका है और कामिया काफ़ी अच्छा खेल रही थी, जिससे उसकी टीम के पॉइंट्स तेज़ी से बढ़ रहे थे। शिकीमोरी की भी टीम काफ़ी अच्छा खेल रही थी, पर शिकीमोरी की टीम के पॉइंट्स कामिया की टीम से नीचे ही थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं कि इजुमी फुटबॉल मैच दोबारा ज्वाइन करने गया है, पर तब तक उनकी टीम हार चुकी होती है और इजुमी कहता है कि अगर हम हार ही चुके हैं तो क्यों ना हम शिकीमोरी का वॉलीबॉल मैच देखने जाएं। जहां वो जाते हैं वॉलीबॉल कोर्ट के पास और इजुमी देखता है कि हाँ और लोग भी हैं और दोनों टीम्स का मैच काफ़ी टक्कर का चल रहा है, लेकिन शिकीमोरी की टीम उनसे हार रही है। फिर हम देखते हैं कि इजुमी और इनुजुका ऊपर खड़ी हुई हाचिमित्सु के पास आ जाते हैं और वहीं से मैच देखते हैं और तभी हम देखते हैं कि इजुमी शिकीमोरी की तरफ बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और चीयर करता है और बोलता है यू कैन डू दिस। और तभी हम देखते हैं कि शिकीमोरी ये सब सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और मोटिवेट भी हो जाती है। फिर शिकीमोरी रेडी होकर वॉलीबॉल खेलती है और काफ़ी अच्छा खेलने लगती है और हम देखते हैं कि शिकीमोरी कई बार स्कोर भी करती है और वो अपने अलग ही मोड में चली जाती है और वो अकेले ही पॉइंट्स लेने लगती है और बाकी सब शौक रहते हैं ये सब देखकर। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद शिकीमोरी की टीम मैच जीत जाती है और तभी वहाँ से इजुमी नीचे ग्राउंड पर आता है और इजुमी शिकीमोरी का हाथ पकड़ के उसे कांग्रेट्स करता है, जहाँ शिकीमोरी को काफ़ी अच्छा लगता है और वो ब्लश करने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि दूर से कामिया इन दोनों को देख रही होती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि स्पोर्ट्स इवेंट ख़त्म हो चुका है और तभी हम देखते हैं कि सभी लोग क्लास में होते हैं और बाकी लोग शिकीमोरी के गेम को देखकर उसकी तारीफ़ करते हैं, जहाँ इजुमी सैड होता है और शिकीमोरी से बातें करता है, जहाँ इजुमी बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, पर शिकीमोरी उसे सहारा देती है और बोलती है मुझे पता है पर कोई बात नहीं, तुमने अपना बेस्ट दिया। और फिर हम देखते हैं कि क्लासरूम के बाहर शिकीमोरी के फैंस आते हैं और ये वो फैंस हैं जिन्होंने शिकीमोरी का वॉलीबॉल मैच देखा था और इससे इम्प्रेस हुए थे और शिकीमोरी अब बिल्कुल सेलिब्रिटी बन चुकी है और बाकी लोग उसे काफ़ी प्रेस करते हैं और उधर भीड़ लग जाती है और ये देखकर इजुमी को बड़ा अजीब लगता है और साइड होने लगता है और उधर ही कुछ लड़कियां इजुमी को देखकर कहती हैं कि शायद ये उसका बॉयफ्रेंड है, पर ये कितना क्यूट है। फिर हमें थोड़े दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ शिकीमोरी सेलिब्रिटी जैसे ही थी और उसके फैंस उसके आसपास रहते थे और घूमते रहते थे उसके साथ। और फिर हमें दिखाते हैं इजुमी और इनुजुका को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और ये भी देखते हैं कि जहाँ पे इजुमी सैड होने लगता है क्योंकि इन सभी की वजह से उसे शिकीमोरी के साथ टाइम नहीं मिल रहा था और कुछ ज़्यादा ही अपसेट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्लासरूम में हाचिमित्सु लाउड स्पीकर पे बोलती है कि 10 सेकंड पर पर्सन, यानी सिर्फ 10 सेकंड के लिए ही शिकीमोरी का हैंड शेक करने को मिलेगा। फिर बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ इजुमी और इनुजुका विंडो के पास खड़े होकर कुछ बात करते हैं और तभी अचानक से वहाँ पर एक बॉल आ जाती है और इनुजुका बॉल को देखता भी है और वो इजुमी को धक्का दे देता है, पर बॉल इनुजुका के मुंह पे लगती है जिससे इनुजुका गिर जाता है और इजुमी इनुजुका को उठाता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें लगी तो नहीं। और ऐसे ही वो इनुजुका को देख रहा होता है, जहाँ ये देखकर शिकीमोरी जेलस होने लगती है कि वो क्या कर रहा है इनुजुका के साथ। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ इजुमी स्कूल के एंट्रेंस की तरफ जा रहा होता है और जाते जाते सोचता है कि आज उसने क्या क्या किया शिकीमोरी के बिना। उसने गलत किया इनुजुका के साथ, उसे अपने बैड लक के वजह से इनुजुका को भी तकलीफ हुई होगी। और हम देखते हैं कि इनुजुका की आज हालत पतली हो चुकी है और इनुजुका बोलता है कि तुम आज अपने आप ही घर जाओ, मैं साथ नहीं आ पाऊंगा तुम्हारे। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि इजुमी सीढ़ियों के पास खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि अब की बार से वो ध्यान रखेगा और खुद हर चीज़ करने की कोशिश करेगा। और तभी वो सीढ़ियों से नीचे जाता है पर उसका पैर फिसल जाता है जिसकी वजह से वो गिरने वाला होता है। तभी पीछे से शिकीमोरी आके इजुमी को बचा लेती है और बोलती है तुम अकेले घर जाने वाले थे, अभी मैं भी तो हूँ, तुम मेरे बिना घर कैसे जाने वाले थे, तुम जानते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ घर जाती हूँ। इजुमी बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं एंट्रेंस पे तुम्हारा इंतज़ार करने वाला था। और इजुमी शिकीमोरी की सारी कन्फ्यूज़न दूर करता है और इजुमी बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इसके बाद दोनों साथ में घर जाने लगते हैं और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। व्हाट्सअप गाइज, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शिकीमोरी इज़ नॉट जस्ट ए क्यूटी एनिमे सीरीज़ के एपिसोड 3 को। सो लेट्स स्टार्ट। तो एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि इजुमी अपनी क्लास में होता है और अपने बैग से कुछ निकाल रहा होता है
और यहाँ इनुजुका उसको मूवी के टिकट्स देता है। तो इजुमी उससे पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ मिला। तो वो बोलता है कि ये उसकी अपने काम करने वाली जगह पर। ये सब शिकिमोरी सुन रही होती है। तो इनुजुका बताता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं नहीं जा सकता, तो तुम इसको रख लो और किसी के साथ चले जाना। तब वो सोचता है कि वो किसके साथ जाए, और हम देखते हैं कि शिकिमोरी इजुमी को देख रही होती है, जो कि इजुमी नोटिस कर लेता है और उससे पूछने जाता है तो वो तुरंत हाँ बोल देती है। और वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो दोनों मूवी देखने जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि इजुमी अपने बेड पे पड़ा होता है और बोलता है कि मैं वेट नहीं कर सकता हूँ कल शिकिमोरी के साथ मूवी देखने जाने को। फिर वो अपनी लास्ट टाइम की डेट याद करता है जो उसकी मिस फॉर्च्यून की वजह से खराब हो जाती है। तो सोचता है कि लास्ट टाइम के कंपेयर में एक्स्ट्रा केयरफुल रहेगा कि इस बार कोई दिक्कत ना हो। और इसके बाद वो एक बड़ा सा बैग पैक कर लेता है और ओवर प्रोटेक्टिव होकर बेफालतू के सामान रख लेता है, जैसे 2 से 3 टॉवेल, 3 से 4 अम्ब्रेला एटसेट्रा। इतने में बैग बहुत हैवी हो जाता है। वो उसको उठाता है और कुछ दूर चलता है तभी गिर जाता है। तभी उसके मॉम डैड आते हैं और उससे बोलते हैं कि ये कैसी आवाज़ थी, तुमको कुछ हुआ तो नहीं। तो वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। उसके बाद हम देखते हैं शिकिमोरी को जो एक बुक पढ़ रही होती है, और क्या ही कहें वो कितनी क्यूट लग रही थी। उसके बाद वो बहुत सारे ड्रेस ट्राई करती है। उसको समझ नहीं आता है कि वो कौन सा ड्रेस पहने। फिर हमें वो दिन दिखता है जब उन दोनों की डेट थी। इजुमी अपने घर से अपने मिस फॉर्च्यून को लेकर निकलता है और उसके बाद वो रास्ते में लोगों को हेल्प करते हुए आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी डिसाइडेड प्लेस पे आता है जहाँ वो दोनों 10 मिनट पहले आने वाले थे। इजुमी देखता है कि शिकिमोरी वहाँ पहले ही आ गई थी और उसको देखकर इजुमी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वो दोनों कुछ बातें करते हैं और उसके बाद थिएटर आ जाते हैं जहाँ वो एक हॉरर मूवी सिलेक्ट करते हैं जो कि शिकिमोरी देखना चाहती थी। इजुमी भी सोचता है कि वो यहाँ दिखा देगा कि वो कितना ब्रेव है। एक्चुअली ये मूवी कुछ हद तक एक हॉरर मूवी इट की कॉपी है, बस कुछ चेंजेस के साथ। फिर हम देखते हैं कि मूवी शुरू होती है और एक बच्चा बुक पढ़ रहा होता है। फिर वो एक रेड बलून देखता है और वो उसको पकड़ने के लिए आगे जाता है और एक सर्कस में आ जाता है जहाँ बहुत सारे बलून्स थे और इट मूवी के विलन पेनीवाइज जैसा कैरेक्टर था जो उस बच्चे को बलून दिखाता है जिसमें से आवाज़ें आती हैं और हाथ पैर के निशान आ रहे थे। इतने में वो जोकर उस पर अटैक कर देता है। वहीं इजुमी की फट के ब्लैंकेट हो जाती है। तभी शिकिमोरी उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसके बाद कुछ देर बाद मूवी ख़त्म हो जाती है और वो लोग बाहर आ जाते हैं और शिकिमोरी कहती है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि हॉरर मूवी से तुम अनकंफर्टेबल होते हो। तो इजुमी मना कर देता है कि तुम इस बार साथ थी तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो दोनों लंच करने जाते हैं। तभी वो चेक करता है तो उसका वॉलेट गायब था। अब उन दोनों के लंच का प्लान कैंसिल हो जाता है। फिर वो कहीं जा रहे होते हैं और इजुमी की मॉम और डैड उनसे मिलते हैं जहाँ उनको पता चलता है कि इजुमी अपना वॉलेट खो चुका है। तो इजुमी के डैड शिकिमोरी को अपने घर इनवाइट करते हैं लंच के लिए। तो वो थोड़ा नर्वस होती है, फिर हाँ बोल देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सब लोग खाना खाने बैठते हैं और इजुमी की मॉम ने शिकिमोरी के लिए बहुत कुछ बनाया था। शिकिमोरी इससे बहुत खुश होती है। वो लोग खाना खा रहे होते हैं कि इजुमी की मॉम के हाथ से एक यूटेंसिल ड्रॉप होता है और एक कांटे वाली स्पून इजुमी की तरफ से आने लगती है जिसको शिकिमोरी कैच करके उसको बचा लेती है। ये देखकर मॉम और डैड काफ़ी हाइप्ड हो जाते हैं। फिर वो फूड को टेस्ट करती है और उसके बाद वो बहुत खुश होती है क्योंकि फूड बहुत ही अच्छा था। इससे मॉम और डैड बहुत खुश होते हैं और सभी आइटम देकर उसकी प्लेट भर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग बात करते हैं। फाइनली वो लोग खाना खा लेते हैं और मॉम प्लेट्स धुलने जाती हैं। शिकिमोरी भी उनकी हेल्प करने के लिए जाती है तो बोलती हैं कि तुम इजुमी के साथ बात करो। तब वो बोलती है कि वो तो सो गया है। उसके बाद मॉम शिकिमोरी से बात कर रही होती हैं और थैंक्स बोलती हैं। वो उसके मिस फॉर्च्यून को इग्नोर करके अभी भी उसके साथ है। फिर वो उसको बताती हैं कि कैसे उसके बचपन में वो एक डेली न्यू इंजरी के साथ आता था और फिर उसकी मॉम नेक्स्ट डे उसको एक स्माइल के साथ भेजती हैं। तभी मॉम के हाथ से एक प्लेट गिरती है और शिकिमोरी उसको कैच कर लेती है, जिसके बाद मॉम बोलती हैं कि मैं नहीं चाहती कि तुम इजुमी से बोर हो जाओ और उसके मिस फॉर्च्यून की वजह से उसको छोड़ दो। तब शिकिमोरी बोलती है कि मेरे लिए वो कभी मिस फॉर्च्यून नहीं रहा है। वो कभी कभी ट्रबल्स में आता है बट वो काइंड हार्टेड है और कूल है और उसकी चिंता आप मत करो, मैं हूँ। तब मॉम इजुमी को जगाती हैं और बोलती हैं कि वो शिकिमोरी को उसके घर तक छोड़ दे, जिसके बाद इजुमी उसको घर तक छोड़ने के लिए चला जाता है और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। व्हाट्सअप गाइज,
तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शिकीमोरी इज़ नॉट जस्ट ए क्यूटी एनिमे सीरीज़ के एपिसोड 4 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 4 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं इज़ुमी एक जगह बैठा होता है और इनुजुका उसको बुलाता है। तभी इज़ुमी खड़ा होता है और जैसे ही आगे जाने लगता है ऊपर से एक बग आता है और उसके सिर से लगता है और सब कहते हैं कि ये तो अब नॉर्मल सा हो गया है, कि इसके साथ कुछ भी हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं इज़ुमी को कहते हुए कि आज कितनी गर्मी हो रही है और तभी पीछे से शिकीमोरी आती है और ठंडे पानी का बॉटल इज़ुमी के गाल पे लगाती है, जिसके बाद इज़ुमी बॉटल लेकर उसको थैंक्स बोलता है। दूसरी तरफ से हाचिमित्सु आती है और अपना अम्ब्रेला उसके ऊपर लगाती है, जिस पे शिकीमोरी कहती है कि अच्छा किया तुमने। उसके बाद हम देखते हैं कि नेको कहती है तो बताओ समर में हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, जिस पे शिकीमोरी कहती है कि हम बीच पे जाएंगे। लेकिन बात आ जाती है इज़ुमी की, क्योंकि वो बीच पे नहीं जा सकता क्योंकि वो सनबर्न हो जाता है और उससे ज़्यादा हीट से प्रॉब्लम है, और इसीलिए बाकी सब ने मिलकर रिवर पे जाने का प्लान बनाया, जिसे सुन के सबको भी अच्छा लगता है। लेकिन तभी सब कहते हैं कि इज़ुमी के लिए रिवर पे जाना भी ठीक नहीं होगा, जिस पे शिकीमोरी कहती है कि इट्स ऑल राइट, क्योंकि वहाँ पे इज़ुमी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं रहूँगी। और ये सुनकर बाकी सब शिकीमोरी से इम्प्रेस हो जाते हैं। अब यहीं पे हमें पता चलता है कि उनके फाइनल एग्ज़ाम्स की डेट आ रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि शिकीमोरी और बाकी सभी शॉपिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें रिवर पे जाना था, तो इसलिए उन्हें स्विम सूट और कई सारे खाने पीने का सामान लेना था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग किसी मॉल में चले जाते हैं। अब यहाँ पे सभी लोग कपड़े लेने का डिसाइड करते हैं। तभी शिकीमोरी कहती है कि उसे किसी कपड़े की ज़रूरत नहीं है, और फिर आपस में सब लोग बात कर रहे थे। तभी शिकीमोरी देखती है कि इज़ुमी साइड में लगे एक लड़की के पोस्टर को देख रहा है, जिसमें वो लड़की एक बहुत ही सेक्सी सा सूट पहने हुए थी, और उस पोस्टर को देखकर इज़ुमी काफ़ी खुश हो रहा था, जिसे देखकर शिकीमोरी काफ़ी जेलस फील करने लगती है। और तभी शिकीमोरी कुछ सोचने लगती है और इज़ुमी उससे पूछता है कि शिकीमोरी तुम्हें क्या हुआ, जिस पे वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं, और दौड़ के बाथरूम की तरफ जाने लगती है। लेकिन हमें पता चलता है कि वो बाथरूम न जाके बल्कि स्विम सूट्स लेने गई है। दूसरी तरफ इनुजुका इज़ुमी को कहता है कि हम दोनों अकेले हैं तो क्यों ना हम फूड कोर्ट पे जाके थोड़ी सी स्टडी कर लें। अगले शॉट में हम देखते हैं कि शिकीमोरी एक बहुत ही रिवीलिंग स्विम सूट देख रही थी। तभी उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं और उससे कहते हैं शिकीमोरी तुमने तो कहा था कि तुम्हें स्विमिंग सूट नहीं लेना, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। और तभी वो लोग शिकीमोरी के हाथ में एक सूट देखते हैं जो कि काफ़ी रिवीलिंग था, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं कि ये तुम कौन सा सूट ले रही हो, जिस पे शिकीमोरी कहती है कि अरे नहीं नहीं, ये तो बस इज़ुमी एक ऐसे ही सूट को देख रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि क्या पता उसे ऐसे स्विम सूट्स पसंद हों। जिसके बाद नेको कहती है कि हाँ तुमने ऐसा ही कुछ लेना चाहिए जो कि उसको बहुत पसंद आए। इसके बाद वो लोग मिल के शिकीमोरी के लिए सूट देखने लगते हैं, जिसके बाद हम नेको और शिकीमोरी का पास्ट देखते हैं जहाँ वो दोनों कैसे मिले थे बताया गया था। नेको कहती है कि तुम पहले से ही काफ़ी कॉम्पिटिटिव थी। तभी हमें पता चलता है कि नेको उससे मिलना चाहती थी, लेकिन उसने कभी उससे बात नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि शिकीमोरी उसकी फ्रेंड बन जाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बास्केटबॉल का मैच स्टार्ट होने जा रहा है, और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही अलग अलग टीम में हैं। और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है शिकीमोरी बहुत ही स्पीड में आके नेको से बॉल ले लेती है और बास्केट में डाल देती है, जिसे देखकर नेको काफ़ी चिढ़ने लगती है कि ये उससे अच्छा कैसे खेल रही है। जिसके बाद इन दोनों के बीच काफ़ी तगड़ा मैच स्टार्ट हो जाता है, और तभी नेको एक बहुत ही अच्छा गोल करती है, जिसे देखकर इज़ुमी काफ़ी इम्प्रेस होने लगता है। और इज़ुमी को ऐसे देखकर शिकीमोरी काफ़ी जेलस फील करती है, और तभी शिकीमोरी नेको के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स लेने लग गई थी, और दूसरी तरफ नेको भी शिकीमोरी के अगेंस्ट गोल ले रही थी। फिर एंड में हमें दिखाया जाता है कि शिकीमोरी एक जगह बैठ गई है और काफ़ी थकी हुई है। दूसरी तरफ नेको आती है और उससे कहती है कि काफ़ी अच्छा मैच था, क्यों ना हम लंच करने कहीं चलें, और यहीं से उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहां हम देखते हैं इज़ुमी और इनुजुका बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं, और तभी वहां नेको, हाचिमित्सु और शिकीमोरी आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोग तो काफ़ी पढ़ने वाले हो गए हो। जिस पे वो कहता है कि हाँ हमारे फाइनल एग्जाम्स का वीक आ चुके हैं तो हमें पढ़ना होगा। और तभी हम देखते हैं कि इज़ुमी कहता है कि शिकीमोरी तुमने क्या लिया, जिस पे वो ब्लश करने लगती है और कहती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं लिया।
जिस पे इज़ुमी कहता है कि नहीं, तुमने कुछ तो लिया है, तुम्हारा फेस देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो। उसके बाद ये लोग थोड़ी बात करते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इज़ुमी और शिकिमोरी स्कूल से वापस आ रहे होते हैं और इज़ुमी काफ़ी उदास होता है क्योंकि एग्ज़ाम में उसकी पेन खराब हो गई थी और फिर जब टीचर से उसे पेन मिली तो सिर्फ 15 मिनट बचे थे और इसलिए वो जल्दी जल्दी सब कुछ करने लगा था, जिसकी वजह से उसका एग्ज़ाम कुछ खास नहीं गया और इसके लिए वो अपने बैड लक को दोष देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिकिमोरी और इज़ुमी अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि इज़ुमी अपने घर पे है और अपने बाकी के एग्ज़ाम्स के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन उसको पढ़ने का मन नहीं था। तभी उसे शिकिमोरी की कॉल आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में बात करते हैं, जिस पे शिकिमोरी इज़ुमी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देती है और कहती है कि क्या तुम्हें अभी ठीक लग रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम तो अब हो गया, इसलिए उसके बारे में सोचकर अब कुछ नहीं होने वाला। जिस पे इज़ुमी कहता है कि हाँ, इसलिए अभी मैं उस बारे में नहीं सोच रहा हूँ, पर अभी मुझे ठीक लग रहा है। उसके बाद वो लोग थोड़ी बातें करने लगते हैं। तभी इज़ुमी पूछता है कि वैसे तुमने किस लिए कॉल किया था, जिस पे शिकिमोरी कहती है कि कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारी आवाज़ सुननी थी। जिसके बाद इज़ुमी समझ जाता है कि शिकिमोरी उससे बात करना चाहती है। तभी इज़ुमी कहता है कि तुम अपने विंडो के बाहर देखो और वो दोनों आसमान में एक स्टार को देखने लगते हैं और उसके बारे में बात करने लगते हैं। फिर वो दोनों कॉन्स्टिलेशंस के बारे में बात करने लगते हैं, जिस पे इज़ुमी कहता है कि कैसे उसे कॉन्स्टिलेशंस देखने का बहुत मन करता था और जब भी वो अपने डैड के साथ कहीं कॉन्स्टिलेशन देखने जाता था तो उस दिन काफ़ी बारिश हो जाती थी और उसका ड्रीम ऐसे ही टूट जाता था। जिस पे शिकिमोरी कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कॉन्स्टिलेशन देखने का ड्रीम मैं पूरा कराऊंगी। और फिर वो लोग ऐसे ही करीब 1-1.5 घंटे तक बात कर लेते हैं और कॉल रखने वाले थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। तभी इज़ुमी कहता है कि तुम्हारे साथ बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काश इस वक्त मैं तुम्हारा फेस देख पाता। जिस पे शिकिमोरी काफ़ी एम्बेरेस्ड, काफ़ी नर्वस हो जाती है और फिर वो जल्दी जल्दी बात करते करते कॉल रख देती है और शर्माते हुए अपने फेस पे हाथ रख के कहती है कि काश इस वक्त मैं तुम्हारा फेस देख पाती जब तुमने मुझसे ये कहा। और वो सीन तो भाई कितना क्यूट था, क्या ही बताएं। उसके बाद शिकिमोरी अपने बेड पे सिर रखकर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है और तभी उसका भाई आता है और कहता है कि काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, इसलिए आवाज़ कम करो। लेकिन वो तो इतनी नर्वस फील कर रही थी तो वो शांत कैसे रहे। और यहीं पे एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो उसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। व्हाट्सअप गाइज, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शिकिमोरी इज नॉट जस्ट ए क्यूटी एनिमे सीरीज के एपिसोड 5 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 5 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि इज़ुमी बाहर खड़ा होता है। तभी पीछे से शिकिमोरी आती है और उसके सिर पे एक टोपी लगाती है और कहती है काफ़ी गर्मी हो रही है, तुम इसे पहने रहना। और तभी उसके सारे दोस्त आते हैं और यहीं हमें पता चलता है कि उनके फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और अब उनका समर ब्रेक स्टार्ट हो गया है और वो लोग रिवर पे जाने के लिए रेडी हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग रिवर पे पहुंच गए हैं और तभी वो लोग कहते हैं कि हमारे साथ इज़ुमी है जो काफ़ी अनलकी है, फिर भी आज उसका बैड लक हमें नहीं परेशान कर रहा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग बारबेक्यू का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सब चेक करते हैं कि उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं खाने को। उसके बाद हम देखते हैं कि इनुजुका एक अनियन को उठाता है और बड़े अजीब तरीके से काटने लगता है जो कि काफ़ी बिगड़ रहा था, इसलिए नेको काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम यहाँ से हटो और तुम सिर्फ खाने पे ध्यान दो। उसके बाद हम देखते हैं कि इज़ुमी नाइफ उठाता है और अनियन काटने जाता है, जिसको देखकर सब लोग डरने लगते हैं, लेकिन इज़ुमी काफ़ी आराम से काफ़ी अच्छे से सब कुछ काटने लगता है, जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। और तभी वो बताता है कि बचपन में उसने अपनी मॉम की काफ़ी हेल्प की थी, इसलिए उसे ऑलमोस्ट सभी कुकिंग आती है, जिसे देखकर शिकिमोरी काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, मतलब कि अब उन्हें सिर्फ स्ट्रिंग्स लगाकर खाने पकाने थे। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि उनका बारबेक्यू एकदम रेडी हो गया है और यहीं पे शिकिमोरी किसी प्लेट में कुछ खाना सजा रही होती है और वो भी रेडी होने के बाद टेबल पे रखती है और कहती है कि ये सिर्फ इज़ुमी के लिए है, मैंने पर्सनली उसके लिए बनाया है। उस खाने को देखकर इज़ुमी कहता है कि ये तो काफ़ी डिलीशियस लग रहा है और बाकी सब भी उस खाने को देखकर काफ़ी जेलस फील कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इज़ुमी जैसे ही एक बाइट करता है तो उसे बहुत ख़राब लगता है, जो कि काफ़ी अजीब था। जिस पे शिकिमोरी कहती है कि ये तुम्हें क्या हुआ, और शिकिमोरी को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो भी खाने का ट्राई करती है।
तभी उसे पता चलता है कि ये तो बहुत बेकार बना है, इसलिए वो उससे कहती है कि तुम इसे मत खाओ। लेकिन फिर भी इज़ुमी उठता है और उस खाने को खाने लगता है और कहता है कि शिकीमोरी ने इस खाने को मेरे लिए बहुत ही मेहनत से बनाया है, तो मैं उसकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। शिकीमोरी कहती है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन इज़ुमी बात मानने से रहा, वो उस खाने को पूरा ख़त्म कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सब भी मिल के बारबेक्यू वाला खाना भी ख़त्म कर देती हैं और फिर उनका मन कुछ मीठा खाने का होता है। तभी हम देखते हैं कि इज़ुमी एक ट्रे में कुछ अच्छा सा बना कर लाता है। सब देखते हैं और उसकी तारीफ़ करने लगते हैं और जैसे ही वो लोग उस खाने को ट्राई करते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिकीमोरी भी उस डेज़र्ट को टेस्ट करती है और काफ़ी अजीब तरह से रिएक्शन देती है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो खाना खाकर रेडी हो गए हैं और रिवर में नहाने के लिए जाने वाले थे। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी रिवर में जाके स्विमिंग कर रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ इज़ुमी और शिकीमोरी आपस में बैठकर बात कर रहे थे। तभी शिकीमोरी सोचने लगती है अपने स्विम सूट के बारे में और सोचती है कि क्या उसे अट्रैक्ट कर पाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि इज़ुमी और शिकीमोरी भी रिवर पे जाने के लिए रेडी होते हैं और शिकीमोरी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इज़ुमी खड़ा होता है और एक छोटी बच्ची को, जो कि एयर ट्यूब में थी, वो काफ़ी मज़ा कर रही थी, लेकिन रिवर का फ्लो उसे दूसरी तरफ ले जाने लगता है और वो लड़की काफ़ी दूर आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेको कहती है शिकीमोरी से कि तुमने जो नया स्विम सूट लिया था तुम उसे कब पहन रही हो, तुम्हें इज़ुमी को अट्रैक्ट भी तो करना है। तभी इनुजुका कहता है कि मुझे इज़ुमी कहीं नहीं दिख रहा। नेको कहती है कि इज़ुमी तो अभी तक यहीं था और सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस छोटी बच्ची को, जो कि काफ़ी दूर आ गई थी और रोने लगती है, तभी पानी के नीचे से इज़ुमी आता है और उसको बचा के ऊपर ले आता है। लेकिन जब वो वापस जाने लगता है तभी उसका पैर में मोच आ जाती है और वो नीचे गिर जाता है और ऊपर नहीं आ पाता और धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है। तभी उसके सारे दोस्त आते हैं और उस बच्ची से पूछते हैं तो वो इज़ुमी के बारे में बताती है और तभी वो लोग पानी की तरफ देखते हैं तो उन्हें इज़ुमी दिखता है, जो कि डूब रहा होता है और सब लोग शॉक थे कि ये क्या करें। तभी शिकीमोरी दौड़ कर जाती है और पानी में कूद जाती है और इज़ुमी को बचाकर ऊपर ले आती है और उसे डांटती है कि तुम मुझे बुला तो सकते थे। इस पे इज़ुमी माफ़ी मांगने लगता है और तभी उसके सारे दोस्त आ जाते हैं और उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं कि वो ठीक है। तभी वो बच्ची अपनी मॉम के साथ आती है और उसे थैंक यू कहती है, जिस पे इज़ुमी कहता है कि कोई बात नहीं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लड़की इज़ुमी को एक किस करती है और वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर शिकीमोरी काफ़ी जेलस फील करने लगती है, जिस पे नेको कहती है कि कोई बात नहीं, वो सिर्फ एक छोटी बच्ची है। उसके बाद वो सभी रिवर पे खेलने जाते हैं। इज़ुमी शिकीमोरी को स्विम सूट में देखता है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वो काफ़ी गजब की लग रही थी। जिसके बाद वो लोग आइसक्रीम खाने लगते हैं और सभी अलग अलग तरह की आइसक्रीम लेते हैं। शिकीमोरी और इज़ुमी आपस में आइसक्रीम शेयर करने लगते हैं और जैसे ही इज़ुमी की आइसक्रीम शिकीमोरी खाने वाली थी तभी पीछे से इनुजुका आता है और उसकी आइसक्रीम खा लेता है। शिकीमोरी काफ़ी सैड हो जाती है। उसके बाद वो दोनों आपस में थोड़ी मस्ती करते हैं, थोड़ी लड़ाई होती है। फिर वो लोग ट्रेन पे आ जाते हैं अपने घर वापस जाने के लिए और पूरी ट्रेन खाली थी तो वो लोग एक साथ बैठ जाते हैं और आज के दिन के बारे में बात करने लगते हैं और धीरे धीरे एक एक करके वो सभी सोने लगते हैं। और तभी इज़ुमी और शिकीमोरी आपस में बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे शिकीमोरी भी सोने लगती है और तभी ट्रेन हिलती है और शिकीमोरी का सिर इज़ुमी के कंधे पे आ जाता है और ऐसे ही थोड़ी देर में वो भी सो जाता है। तभी शिकीमोरी उठती है और देखती है कि इज़ुमी का सिर इनुजुका के ऊपर था, इसलिए वो थोड़ा जेलस फील करती है और यहीं पे वो उसे अपने कंधे पे रख लेती है और यहीं पे एपिसोड 5 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। व्हाट्सअप गाइज, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शिकीमोरी इज़ नॉट जस्ट अ क्यूटी एनिमे सीरीज़ के एपिसोड 6 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 6 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि इज़ुमी अपने सोफे पर लेटा हुआ होता है और शिकीमोरी से बात कर रहा होता है और शिकीमोरी उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पे इज़ुमी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सनबर्न थोड़ा ज़्यादा हो गया। तभी इज़ुमी को टीवी पे फायरवर्क फेस्टिवल का ऐड दिखता है और वो इस बारे में शिकीमोरी से बताता है और वो दोनों वहाँ जाने का प्लान बना लेते हैं।
और वो दोनों काफ़ी खुश भी थे। अगले शॉट में हम देखते हैं कि फेस्टिवल का दिन आ गया है, जहाँ इज़ुमी अपने डैड का युकाता पहन रहा होता है जो कि उसे फिट नहीं हो रहा था, इसलिए उसकी माँ उसे दूसरा युकाता पहनने को देती हैं और तभी उसके डैड कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताने के लिए उसे बुलाते हैं। आगे हम देखते हैं कि शिकिमोरी अपने घर में वीडियो देखते हुए युकाटा पहन रही होती है, लेकिन हर बार उससे गलती हो रही थी और वो चिल्लाने लगती है और अपने ही युकाटा में टैंगल हो जाती है। तभी पीछे से उसका भाई आता है और उसकी हेल्प करता है और फाइनली शिकिमोरी का युकाता रेडी हो जाती है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि इज़ुमी बस स्टैंड पर पहुंच गया है और वो अपना बैग चेक करने लगता है और हमेशा की तरह कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रख लेता है और कहता है कि आज मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं कि शिकिमोरी आ जाती है और वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग कुछ बातें करते हैं, फिर वो दोनों फेस्टिवल में जाने लगती हैं और वहाँ पे वो लोग काफ़ी मस्ती करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इज़ुमी कॉटन कैंडी लेता है और वो शिकिमोरी से भी खाने के लिए पूछता है, लेकिन शिकिमोरी कहती है कि उसे ज़्यादा स्वीट्स पसंद नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ स्वीट चीज़ें खाना स्टार्ट कर देती है क्योंकि कोई ऐसा है जो स्वीट चीज़ें ज़्यादा पसंद करता है और वो है इज़ुमी। उसके बाद शिकिमोरी कॉटन कैंडी से एक बाइट लेती है और कहती है ये तो कुछ ज़्यादा ही स्वीट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग थोड़ा आगे जाने लगती हैं और उन्हें एक शूटिंग गेम दिखता है। तभी उन्हें एक वुल्फ जैसा टॉय दिखता है और इज़ुमी शिकिमोरी के लिए वो टॉय जीतने जाता है, लेकिन 3 शॉट के बाद भी वो उसे जीत नहीं पाता। तभी शिकिमोरी भी ट्राई करने का सोचती है तो दुकानदार बोलता है कि ये गेम लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बट थोड़ा आराम से खेलना, मैं तुम्हें एक चांस फ्री में दे देता हूँ। और जैसे ही शिकिमोरी उस गन को अपने शोल्डर से लगाती है तो उस दुकानदार को शिकिमोरी की आइज़ में एक हंटर की आइज़ दिखती है और शिकिमोरी एक एक करके उस शॉप के कई डॉग को गिरा देती है और एंड में वो उस वुल्फ टॉय को जीत लेती है और फिर वो इज़ुमी को दे देती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए जीता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ हाचिमित्सु, नेको और इनुजुका आ जाते हैं और वो सभी आपस में बातें करते हैं। तभी इनुजुका और इज़ुमी गोल्ड फिश कैच करने का चैलेंज लगा लेते हैं और फिर वो दोनों आगे आ जाते हैं एक शॉप पे और वहाँ इनुजुका एक एक करके कई सारी गोल्ड फिश पकड़ ले रहा है, बट इज़ुमी के फर्स्ट ट्राई में ही उसकी हैंडल टूट जाती है, वो एक भी फिश कैच नहीं कर पाता है। तभी शिकिमोरी को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो आ जाती है चैलेंज में, बट तभी शिकिमोरी एक इंटेंस फेस बना लेती है और उस वजह से सारी फिश दूर हो जाती है और वो एक फ़िश पकड़ नहीं पाती। तभी नेको को गुस्सा आता है और कहती है कि इतने फेस्टिवल के लिए नहीं जाना क्या, फायरवर्क तो स्टार्ट होने वाला है। तभी नेको शिकिमोरी से उसका हैंडल ले लेती है। तभी हाचिमित्सु पीछे से आती है और शिकिमोरी से कहती है कि फायरवर्क स्टार्ट होने वाला है और तभी हम देखते हैं कि इज़ुमी और शिकिमोरी वहाँ से निकल चुके होते हैं और एक जगह रुक कर कहते हैं कि उनसे निकलना बहुत मुश्किल था, यानी हमें इतना स्पीड से भागना पड़ा। फिर वो लोग आगे जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन देखते हैं कि शिकिमोरी का सैंडल टूट गया है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि इज़ुमी उसका सैंडल बना रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि शिकिमोरी के पैर में स्क्रैच पड़ गए हैं और वो भी ज़्यादा दौड़ने की वजह से। तभी इज़ुमी कहता है कि वो शिकिमोरी को अपने डैड के बताए हुए एक सीक्रेट जगह पे जाने का प्लान बना रहा था, जिस पे शिकिमोरी कहती है कि वो जा सकती है। इज़ुमी कहता है नहीं, ये काफ़ी रिस्की होगा, तुम्हें और ज़्यादा चोट लग सकती है, तुम और ज़्यादा हर्ट हो सकती हो, हम नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे। तभी इज़ुमी शिकिमोरी को अपने पीठ पर बैठा लेता है और बिना बताए शिकिमोरी को सीक्रेट जगह पे ले जाने लगता है और फाइनली वो काफ़ी मेहनत के बाद उस जगह पर आ जाता है और उन्हें एक बेंच मिलती है और वो वहाँ पे बैठकर बात करने लगते हैं। वो काफ़ी बातें करते हैं, जहाँ काफ़ी लंबी चौड़ी बातें होती हैं, लेकिन इन शॉर्ट में बताएं तो इज़ुमी कहता है कि वो लास्ट ईयर भी शिकिमोरी को फायरवर्क के लिए पूछने वाला था और उस वक्त वो लोग सिर्फ दोस्त थे और कहीं वो उसको डरा ना दे या अपने बैड लक में फंसा ना दे, इसलिए उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी। जिस पे शिकिमोरी कहती है कि क्या तुम उस वक्त फायरवर्क देखने नहीं गए थे, तो कहता है नहीं। तभी शिकिमोरी बताती है कि वो भी इज़ुमी का वेट कर रही थी कि वो उसको कॉल करे और फायरवर्क के लिए पूछे, जिस पे इज़ुमी शॉक हो जाता है और उससे कहता है सच में, जिस पे शिकिमोरी कहती है कि कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, हम अब साथ हैं ना। इसके बाद फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है और फायरवर्क ख़त्म होने के बाद वो दोनों वापस जाने का सोचते हैं और फिर इज़ुमी शिकिमोरी को अपने पीठ पर बैठा लेता है और वापस जाने लगता है, बट शिकिमोरी सीढ़ी से उतरते वक्त काफ़ी डर रही थी, जिस पे इज़ुमी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक से ये सब कर लूँगा। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और तभी हम देखते हैं कि इज़ुमी के डैड आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी पीछे से कोई टॉर्च जलाता है
और हमें पता चलता है कि वहाँ इज़ुमी की मॉम थी। तभी इज़ुमी कहता है कि आप दोनों यहाँ कब आए। तभी वो लोग बताते हैं कि वो लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पर थे, तुम लोग तो बाद में आए हो, हम लोग बेंच के पीछे ही बैठे हुए थे। तभी शिकीमोरी और इज़ुमी काफ़ी शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं इन्होंने हमारी बातें तो सुन नहीं ली। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लोग कंफर्म हो जाते हैं कि नहीं, इन लोगों ने कुछ नहीं सुना। तभी इज़ुमी के डैड कहते हैं कि काफ़ी लेट हो चुका है और तुम लोग थक भी गए होगे, इसलिए मैं तुम लोगों को घर छोड़ देता हूँ। और यहीं पे एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। व्हाट्सअप गाइज, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शिकीमोरी इज़ नॉट जस्ट अ क्यूटी एनिमे सीरीज़ के एपिसोड 7 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 7 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है और इज़ुमी फेस्टिवल के प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा होता है। उसके दोस्त उसको काफ़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं। तभी वो शिकीमोरी की तरफ देखता है जो अपने ग्रुप के साथ काफ़ी ज़्यादा बिजी दिख रही थी। इज़ुमी भी उनके साथ एंजॉय करना चाहता था और वो सोचता है कि लास्ट ईयर वो कैसे उसके साथ था, लेकिन इस साल वो उसके बिना काम कर रहा है। तभी इज़ुमी के दोस्त उसकी हेल्प ले रहे होते हैं और आगे हम देखते हैं शिकीमोरी को जो इज़ुमी की तरफ देखती है तो देखती है कि वो अपने ग्रुप में दूसरी लड़कियों के साथ बिजी है और उसे काफ़ी जेलस फील होने लगता है। तभी वहाँ से इनुजुका जा रहा होता है और जब वो शिकीमोरी की तरफ देखता है तो उसकी फट जाती है। उसको लगता है कि वो उसे गुस्से में देख रही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इज़ुमी अपने घर पर है और वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो रेडी होने के बाद स्कूल पहुँच गया है और गेट पर उसे एक बंदा पेपर देता है जिसका नंबर था 44। उसके बाद वो पेपर लेकर वहाँ से जा रहा होता है उस बंदे को थैंक्स बोल के। उसके बाद हमें इज़ुमी की क्लास दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि उन्होंने इस साल एनिमल कैफ़े बनाया है। तभी हम देखते हैं इज़ुमी को जो कि एक लायन का कॉस्ट्यूम पहना था। तभी इनुजुका कुछ कहता है और हमें उसका कॉस्ट्यूम दिखाया जाता है जो कि एक डॉग का कॉस्ट्यूम था। तभी वहाँ पे शिकीमोरी आती है एक बनी के कॉस्ट्यूम में और वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। तभी इज़ुमी और शिकीमोरी आपस में कुछ बातें करते हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि उनके स्कूल का फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है और सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी स्टॉल पे अपने क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं इज़ुमी की क्लास जो कि एनिमल कैफ़े लगाई थी और वहाँ सभी लोग शिकीमोरी को देखकर कहते हैं कि ये बनी कितनी क्यूट है और वहाँ सभी लोग उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इज़ुमी को जो कि हड़बड़ी में काम कर रहा होता है। तभी कोई इसकी पिक्चर लेने को कहता है और फिर वो लोग उसे कई सारे सवाल पूछने लगते हैं और वो काफ़ी बिजी था इसलिए उसका माइंड घूमने लगता है। और जब वो कोल्ड ड्रिंक लेकर जा रहा होता है तो उसका पैर एक पेपर पे पड़ता है और वो फिसल जाता है। वो गिरने ही वाला होता है कि तभी शिकीमोरी आती है और उसे बचा लेती है और उसे डांटती है और कहती है कि तुम यहाँ अकेले नहीं हो जिसे काम करना है, और भी लोग हैं यहाँ, तो ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है। इस पे इज़ुमी कहता है कि ठीक है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इज़ुमी और शिकीमोरी घर जा रहे होते हैं। इज़ुमी कहता है मैं तो काफ़ी थक गया। वो कहता है कि आज तो काफ़ी कस्टमर थे। उसके बाद उन दोनों में काफ़ी बातें होती हैं। उसके बाद इज़ुमी कहता है कि मैं तो कल टाइम पास ही करूँगा जबकि सब लोग काम ही कर रहे होंगे। शिकीमोरी कहती है कि चिंता मत करो, मैं अगले दिन हम दोनों जितना ही काम करूँगी। जिस पे इज़ुमी कहता है कि मैं भी अपना बेस्ट करूँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल में सब लोग अपने काम में बिजी थे। तभी हम देखते हैं कि इज़ुमी जो कि लाइब्रेरी की तरफ जा रहा होता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जिसके साथ इज़ुमी की शिफ्ट है वो और कोई नहीं बल्कि कामिया है। उसके बाद वो दोनों बात करते हुए बुक्स को शेल्फ में रख रहे होते हैं। इज़ुमी अपने माइंड में कामिया की गुड इमेज देखने लगता है कि वो कितनी अच्छी पर्सन है। उसके बाद हमें उन दोनों का पास्ट दिखाया जाता है कि कैसे इज़ुमी फर्स्ट टाइम उससे मिला और वो टाइम भी लाइब्रेरी का ही था, और कैसे कामिया इज़ुमी को लाइब्रेरी का सारा वर्क सिखाती है, उसे कंप्यूटर चलाना सिखाती है वगैरह वगैरह। उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और वो दोनों कुछ बात करते हैं। तभी कामिया कहती है कि तुम काफ़ी चेंज हो गए हो, जिस पे इज़ुमी कहता है कि नहीं तो। जिस पे कामिया कहती है कि शायद अब तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल गई है इसलिए ऐसा हो सकता है। जिस पे इज़ुमी कहता है कि अच्छा तो तुम्हें उसके बारे में पता है, तो बताती है कि उसे नेकोजाकी ने बताया। उसके बाद कामिया काफ़ी ज़्यादा फोर्स करके इज़ुमी से उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगती है कि तुम दोनों में पहले किसने प्रपोज किया था और रिलेशनशिप में जाना कैसा होता है वगैरह वगैरह। और उधर इज़ुमी काफ़ी नर्वस हो रहा था। कामिया उससे ये सब इसलिए पूछ रही थी क्योंकि उसे ये सब में इंटरेस्ट है
लेकिन उसके पास कोई ऐसा नहीं है बात करने वाला जो कि रिलेशनशिप में हो। ये सब सुनकर इजुमी पागल हो रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शिकिमोरी, हाचिमित्सु और नेकोजाकी एक साथ खड़े होकर एक लिस्ट चेक कर रहे होते हैं जो कि कपल्स नंबर्स थे। शिकिमोरी चेक कर रही थी कि इजुमी का कपल नंबर किसके साथ है। तभी उसको पता चलता है कि किसी और को उसका नंबर मिल चुका है और वो कौन है उसे पता नहीं। और फिर वो गुस्से में कहती है कि आज वो जाकर ढूंढेगी कि किसके पास इजुमी का नंबर है और वो जाकर उसे ट्रेड करेगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कामिया इजुमी से कहती है कि तुम दोनों डेट करना कब स्टार्ट किए थे। इजुमी कहता है कि मैं बताता हूँ, रुको। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि इजुमी और शिकिमोरी को एक जैसा कपल नंबर मिला है और वो दोनों एक दूसरे के साथ पिक क्लिक करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। उसके बाद वो दोनों स्कूल के बाकी सारे इवेंट्स देखने जाते हैं, लेकिन वो दोनों अपने आप में ही गुम रहते हैं। उसके बाद वो दोनों पिक्चर बूथ पे जाते हैं। तभी शिकिमोरी कहती है कि वो उसके साथ पिक्चर्स क्लिक करना पसंद करेगी। फिर वो दोनों साथ में पिक्चर लेने जाते हैं, लेकिन तभी इजुमी कहता है कि उसका कपल नंबर कहीं खो गया है और फिर वो दोनों एकदम सैड हो जाते हैं। लेकिन तभी शिकिमोरी कहती है कि हम दोनों वो नंबर ढूंढने जाएंगे, चाहे जहाँ भी हो हम उसे ढूंढेंगे और साथ में पिक क्लिक करेंगे। उसके बाद 2 घंटे बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि शिकिमोरी और इजुमी स्टूडेंट काउंसिल के पास जाते हैं और लिस्ट की फ़ोटो दिखाकर कहते हैं कि ये देखो हमारा कपल नंबर, मुझसे गलती से मेरा नंबर खो गया है तो प्लीज़ हमें साथ में पिक क्लिक करने दो। जिस पे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कहते हैं कि रूल्स के अकॉर्डिंग जिसके पास नंबर होगा सिर्फ वही पिक्स क्लिक करवा सकता है और वो भी हाथ में लिए हुए, इसलिए हम तुम्हारी पिक्स क्लिक नहीं कर सकते। इसके बाद शिकिमोरी कहती है कि ठीक है, फिर हम रहने ही देते हैं। लेकिन तभी इजुमी प्रेसिडेंट से कहता है कि वो काफ़ी डिस्परेट है उसके साथ पिक क्लिक करने के लिए और प्रेसिडेंट उसके गुड इंटेंशन को देखते हुए उसके लिए दूसरा नंबर लिख कर दे देते हैं और कहते हैं कि इसके बारे में किसी को मत बताना। और इस तरह उन दोनों की साथ में फ़ोटो क्लिक हो जाती है। उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहां इजुमी कामिया को सब बता रहा होता है और फिर जिम के पीछे उसने शिकिमोरी को प्रपोज कर दिया और ये सब सुन के कामिया काफ़ी एलिगेंट रिएक्शन देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिकिमोरी, हाचिमित्सु और नेकोजाकी को। वो लोग अभी तक वो नंबर ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उन्हें वो नहीं मिलता है और उनके पास अब टाइम भी कम बचा था और यहीं पे एपिसोड 7 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो उसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। व्हाट्सअप गाइज, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शिकिमोरी इज़ नॉट जस्ट अ क्यूटी एनिमे सीरीज़ के एपिसोड 8 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 8 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं एक फेरी टेल जैसा सीन और वहाँ हम देखते हैं कामिया को जो कि अकेले होती है और फिर उसके पास कुछ दोस्त आते हैं और तभी वो देखती है इजुमी को और उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। पर जैसे ही वो उसके पास जाने लगती है पीछे से शिकिमोरी आती है और वो दोनों साथ में बातें करते हैं, फिर डांस करने लगते हैं, जिसे देख के कामिया काफ़ी सैड हो जाती है और वो पीछे चली जाती है। उसके बाद हमें एपिसोड का इंट्रो दिखाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कामिया और इजुमी को वो दोनों लाइब्रेरी में होते हैं और वो एक मूवी के बारे में बात कर रहे होते हैं और बेसिकली जो स्टार्टिंग में हमें फेरी टेल जैसा सीन दिखाया गया था ये वही मूवी थी जिसमें कामिया खुद को और इजुमी को और शिकिमोरी को उस मूवी में देख रही थी। जिस पे कामिया कहती है कि क्या तुमने वो मूवी देखी, जिस पे इजुमी कहता है नहीं, मैंने वो मूवी अब तक नहीं देखी। उसके बाद फिर वो लोग बात करते हैं, तभी कामिया को नेकोजाकी का मैसेज आता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ नेकोजाकी आती है। नेकोजाकी के आने के बाद वो कामिया को बाहर बुलाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ शिकिमोरी भी रहती है और वो उससे कहती है कि वो उसे अपना नंबर ट्रेड करना चाहती है। जिस पे कामिया कहती है बट ये सब किस लिए है, जिस पे शिकिमोरी बताती है कि तुम्हारे पास उस पर्सन के जैसा सेम कार्ड है जो मुझे पसंद है। जिस पे कामिया कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है और अपना नंबर दे देती है। तभी लाइब्रेरी के अंदर से इजुमी निकलता है और उनसे कहता है कि हॉलवे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग चाहो तो अंदर आ सकते हो। तभी वो देखता है कि वहाँ पे शिकिमोरी भी है और तभी वो कहता है शिकिमोरी तुम भी यहाँ पर हो। तभी शिकिमोरी चौंक जाती है और अजीब से वे में अपना कार्ड छिपाते हुए कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हारी शिफ्ट ख़त्म हो गई होगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ। जिस पे कामिया कहती है कि कोई बात नहीं, बाकी के 20 मिनट्स मैं अकेली काम कर लूँगी, तुम चाहो तो जा सकते हो। जिस पे इजुमी कहता है कि नहीं, मैं तुमको अकेले काम करने के लिए नहीं छोड़ सकता। उसके बाद वो लोग 20 मिनट तक वेट करते हैं। उसके बाद वो लोग लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। तभी शिकिमोरी देखती है कि इजुमी और कामिया आपस में बात कर रहे होते हैं
और शिकीमोरी कामिया का ये एक्सप्रेशन बहुत ध्यान से देख रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि 20 मिनट पूरे हो जाते हैं और वो लोग कामिया को सी यू लेटर कह के वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद कामिया अपनी क्लास में जाती है और सब लोग उसका वेट कर रहे होते हैं और उसके आते ही सब लोग उसको काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कामिया काम कर रही होती है और सब लोग उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि मैं इसको पूछूंगा डेट के लिए, तो कोई कहता है कि ये सिंगल है, कोई कहता है कि मैं इसके साथ एक और पिक्चर क्लिक करना चाहती हूँ और कोई कहता है कि कामिया इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। तभी कामिया को काफ़ी अजीब सा लगता है और वो कहती है कि मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ और फिर वो टेरेस पे जाकर सोच रही होती है कि उसे कभी नहीं लगा था कि शिकीमोरी उसके सामने खुद आएगी और अब उसे इजुमी के लिए अपनी सारी फीलिंग्स हटा देनी पड़ेगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ शिकीमोरी आ जाती है और कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें रिटर्न करने आई हूँ, मुझे काफ़ी अनफेयर लग रहा था। जिस पे कामिया कहती है कि सभी लोग तो नंबर स्वैप करते हैं, तो उसमें अनफेयर करने की क्या बात है। जिस पे शिकीमोरी कहती है कि हाँ वो तो है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो कि मैं तुमसे नहीं ले सकती। तभी कामिया काफ़ी सैड होती है और शिकीमोरी की तरफ देखती है। तभी हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि कामिया और इजुमी लाइब्रेरी में देखते हैं और उनके ऊपर बुक्स गिर जाती है। इजुमी खुद हर्ट हो जाता है, लेकिन वो पूछता है कि कामिया कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जिस पे कामिया कहती है कि नहीं, लेकिन तुम हर्ट हुए हो, मैं नहीं। और फिर वो इजुमी से कहती है कि तुम बहुत ही काइंड पर्सन हो और यहीं से कामिया उसको लाइक करने लगती है और उसके लिए फीलिंग्स रखने लगती है। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और तभी कामिया कहती है कि तुम मुझे ये क्यों लौटाना चाहती हो। जिस पे शिकीमोरी कहती है कि शायद वो मैं ही हूँ जिसको ये सिर्फ पता चल पाया। शिकीमोरी कहती है कि जिस तरह तुम इजुमी के साथ रिएक्ट कर रही थी, मुझे लग गया कि तुम उसे लाइक करती हो। उसके बाद कामिया शिकीमोरी आपस में अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करती हैं और यहीं हमें पता चलता है कि कामिया इजुमी को सच में लाइक करती थी, लेकिन उसे कभी कह नहीं पाई। तभी कामिया कहती है कि ये तो एक हिसाब से अपने राइवल को सहारा देना हुआ। जिस पे शिकीमोरी कहती है कि मुझे पता है और मुझे ये भी पता है जो पर्सन मुझे पसंद है उसे पसंद करने वाला बुरा नहीं हो सकता। तभी उन लोगों में थोड़ी बात होती है और तभी कामिया रोने लगती है और शिकीमोरी उसे हक करके शांत करती है। फिर उनकी बात खत्म होती है और शिकीमोरी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इजुमी अपने घर पे होता है और वो कहता है कि आज फेस्टिवल का आखिरी दिन है और आज ही हमें 1 साल हो गए डेटिंग करते हुए और आज ही शिकीमोरी का बर्थडे भी है। पिछले साल उन्हें थोड़ा लेट पता चला था, लेकिन इस बार मैंने उसके लिए गिफ्ट ले लिया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इजुमी के स्कूल का कल्चरल फेस्टिवल और सभी अपने स्टॉल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक आफ्टर पार्टी का सीन, जहां हम देखते हैं कि इजुमी की क्लास फर्स्ट नहीं आ पाई, वो 8th रैंक पर आते हैं और फॉर्च्यून टेलिंग बूथ फर्स्ट पे आ जाते हैं और इजुमी के क्लास वाले सब शॉक में रहते हैं। तभी हाचिमित्सु शिकीमोरी से कहती है कि तुम अपनी कपल पिक्चर दिखाओ। जिस पे शिकीमोरी कहती है कि उसने फ़ोटो नहीं ली। जिस पे हाचिमित्सु नेकोजाकी शॉक होती हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पे शिकीमोरी कहती है कि उसने अपना कपल नंबर खो दिया और उन तीनों में थोड़ी बातें होती हैं। उसके बाद वो सब लोग अपने घर जाने लगती हैं। तभी इजुमी शिकीमोरी से कहता है कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम हो तो क्यों ना हम पार्क में चलें। जिस पे शिकीमोरी कहती है कि हाँ ठीक है और फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग पार्क में आ जाते हैं। पार्क में आ जाने के बाद शिकीमोरी कहती है कि तुम्हें क्या बात करनी थी इजुमी। जिस पे इजुमी वो प्रेजेंट निकाल के शिकीमोरी को देता है और कहता है हैप्पी बर्थडे और आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी भी है और वो दोनों एक ही दिन पे थे, तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले लूँ, लेकिन मुझे एसेसरीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैंने ये ले लिया। अब तुम्हें ये पसंद आएगा या नहीं, बट और तभी वो कहती है कि वो बहुत खुश है। उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी कहता है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम अब बेटर फील कर रही हो। जिस पे शिकीमोरी कहती है कि क्या मतलब। तभी इजुमी कहता है कि कल तुम काम करने गई थी, पर वहाँ से आने के बाद तुम काफ़ी सैड लग रही थी, तो मुझे लगा कि कुछ हुआ होगा। तो शिकीमोरी कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तभी शिकीमोरी कहती है क्या मैं इस प्रेजेंट को ओपन कर सकती हूँ। जिस पे इजुमी कहता है हाँ, और जैसे ही वो उसे ओपन करती है तो हमें एक क्यूट सा हार्ट शेप का पेंडेंट दिखता है। तभी इजुमी कहता है कि लाओ मैं इसे तुम्हें पहना देता हूँ। और तभी इजुमी वो पेंडेंट शिकीमोरी को पहनाते हुए कहता है कि शिकीमोरी सान चाहे जो हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जिस पे शिकीमोरी कहती है कि तुम कभी चेंज तो नहीं ना हो जाओगे। जिस पे वो कहता है कि कल ही मुझसे मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि मैं बदल गया हूँ। जिस पे शिकीमोरी कहती है कि हाँ, क्योंकि अब तुम्हारे गुड पार्ट्स कुछ ज़्यादा ही शो होने लगे हैं और सब लोग उसे देख पा रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी होनी चाहिए, बट पता नहीं क्यों मुझे ठीक नहीं लग रहा और यही मुझे काफ़ी अजीब लगता है।
उसके बाद शिकिमोरी काफ़ी सैड होते हुए इज़ुमी को बहुत कुछ बताती है और फिर वो कहती है कि मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था, आई एम सॉरी। तभी इज़ुमी कहता है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, जिस पर वो कहती है कि मुझे ट्रस्ट है। इज़ुमी कहता है कि तुम कह रही हो कि मैं कभी चेंज ना हूँ, लेकिन ये गलत है, मैं चेंज हो गया हूँ। करीब 1 साल पहले तुमने मुझे चेंज कर दिया, पर ये काफ़ी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं चेंज हूँ और स्ट्रांग बनूँ। अगर मैं अभी भी तुम्हें टेंशन दे रहा हूँ तो मुझे तुम्हारे लिए स्ट्रांग होना है, और मैं तुम्हारे जितना कूल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊँ और तुम्हारा माइंड ईज़ पे ले आऊँ, ताकि तुम मुझ पर उतना ट्रस्ट करो जितना मैं तुम पे करता हूँ। और इज़ुमी की ये सब बातें सुन के शिकिमोरी रोने लगती है और कहती है मैं भी सेम यही चीज़ चाहती हूँ। तभी शिकिमोरी कहती है कि मैंने अब अपना माइंड बना लिया है कि चाहे जो भी स्वीट और काइंड लड़की तुम्हारे पास आए, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने देने वाली। तभी इज़ुमी काफ़ी नर्वस हो जाता है और कहता है कि हमें काफ़ी लेट हो गया है और अब हमें घर चलना चाहिए। उसके बाद शिकिमोरी उठती है और इज़ुमी से कहती है कि क्या यह मुझ पे अच्छा लग रहा है। तो इज़ुमी कहता है कि हाँ, ये तुम पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहीं पे एपिसोड 8 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। व्हाट्सअप गाइज, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शिकिमोरी इज नॉट जस्ट अ क्यूटी एनिमे सीरीज के एपिसोड 9 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 9 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि इनुजुका क्लास में पहुंचता है। तभी नेकोजाकी कहती है कि इज़ुमी आज बीमार है, इसलिए वो स्कूल नहीं आया, जिस पे इनुजुका कहता है कि उसे पता है और इज़ुमी ने उसे कहा था कि वो उसके लिए नोट्स लिख ले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिकिमोरी काफ़ी जेलस हो रही थी कि इज़ुमी ने उसे क्यों नहीं कहा। उसके बाद हम सीरीज़ का इंट्रो देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इनुजुका, नेकोजाकी और हाचिमित्सु आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां इनुजुका कहता है कि शायद शिकिमोरी उसे हेट करती है और उसे अपना राइवल समझती है, क्योंकि वो हमेशा इज़ुमी के साथ रहता है। जिस पे नेकोजाकी बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम ठीक हो। आज शिकिमोरी कह रही थी कि इनुजुका कितना अच्छा है, वो हमेशा इज़ुमी के साथ रहता है और हमेशा उसके साथ घूमता है वगैरह वगैरह। और फिर शिकिमोरी कहती है कि वो इनुजुका से अच्छे नोट्स लिखेगी और फिर इज़ुमी को दे देगी। उसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल खत्म होता है और शिकिमोरी इनुजुका से कहती है कि क्या वो उसके साथ इज़ुमी के घर जा सकती है, जिस पे इनुजुका कहता है कि हाँ, और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगती हैं। तभी नेकोजाकी को थोड़ा अजीब लगता है और वो हाचिमित्सु से कहती है कि आज उसकी प्रैक्टिस है, इसलिए वो नहीं जा सकती, और इसलिए वो हाचिमित्सु से कहती है कि वो उन लोगों के पीछे जाए और उन पे नज़र रखे। उसके बाद हम देखते हैं कि शिकिमोरी और इनुजुका रास्ते में होते हैं। तभी शिकिमोरी कहती है कि उसे कहीं रुकना है, और तभी हम देखते हैं कि वो लोग कन्वीनियंस स्टोर पे रुकते हैं और वहाँ पर वो कुछ सामान ले रहे होते हैं। शिकिमोरी 2 पैकेट में कंफ्यूज हो रही थी और डिसाइड नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो इनुजुका से पूछती है और गलती से वो उसको नीसान बोल देती है। इस जापानीज वर्ड को ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है ब्रदर। और जब वो दोनों ये नोटिस करते हैं तो शिकिमोरी काफ़ी फ्लस्टर्ड हो जाती है और वहाँ से भागकर पेमेंट करने चली जाती है। और जब वहाँ से आती है तो इनुजुका के लिए भी कुछ लेके आती है, जिसको लेकर इनुजुका काफ़ी शक करने लगता है। और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तभी वहाँ हाचिमित्सु रहती है और वो उसे बताती है कि उसे सब कुछ समझ में आ गया। जिस पे वो लोग पूछते हैं कि क्या। कुल मिला के उन लोगों में काफ़ी बातें हुई थी, जिसको शॉर्ट में बताऊं तो हाचिमित्सु कहती है कि शिकिमोरी का एक ओल्डर ब्रदर है और अभी उसने इनुजुका को एज अ ब्रदर कहा क्योंकि उसे इनुजुका का अटेंशन चाहिए था। फिर उन लोगों की बातें ख़त्म होती हैं और अगले शॉट में हम देखते हैं कि इज़ुमी अपने घर में इनुजुका का वेट कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिकिमोरी और नेकोजाकी कहीं जा रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें यह बात होती है कि इज़ुमी अगले वीक से स्कूल आने लगेगा। तभी वो लोग देखते हैं कामिया को। शिकिमोरी कुछ कहती है कि तभी वो देखती है कि नेकोजाकी वहाँ से गायब हो गई है, और अगले शॉट में हम देखते हैं कि वो कामिया के पास पहुँच गई है और वो डायरेक्ट कामिया से बात करने लगती है। तभी वहाँ शिकिमोरी आती है और तीनों हाय हेलो करते हैं। उसके बाद नेकोजाकी कहती है कि क्या तुम हम लोग के साथ घूमना पसंद करोगी, जिस पर वो हाँ कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिकिमोरी, नेकोजाकी और कामिया साथ में घूम रहे होते हैं और वो लोग कॉफ़ी शॉप पर जाते हैं, फिर एक कैट स्टोर पे जाते हैं। उसके बाद वो लोग एक स्टिकर शॉप पे जाते हैं और साथ में फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं, जो कि काफ़ी फ़नी आई थी। नेकोजाकी रेस्टरूम में चली जाती है और शिकिमोरी और कामिया साथ में होते हैं। तभी कामिया कहती है गेम खेलने को, जो कि उससे नहीं आ रहा था। तभी शिकिमोरी वो गेम उसे बताती है, लेकिन जब कामिया ट्राई करती है तब उससे मिस हो जाता है। उसके बाद जब शिकिमोरी उसको खेलती है तब कई सारे कैंडी और चॉकलेट जीत जाती है और कामिया को दे देती है।
और कहती है कि मैंने इसे जीता ताकि मैं ये तुम्हें दे सकूं। उसके बाद उन दोनों में थोड़ी बातें होती हैं। तभी हम देखते हैं कि नेकोज़ाकी आ रही होती है और कहती है कि आखिर वो दोनों हैं कहाँ। तभी उसे उन दोनों की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो छुप कर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो लोग किसी गेमिंग सेंटर पे गेम खेल रहे हैं और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है उन दोनों में। तभी उसे अपने पास्ट का एक मोमेंट याद आता है जब वो कामिया को कहीं चलने के लिए कहती है तो वो मना कर देती है। और जब वो वापस आ रही थी तभी उसके कुछ दोस्त कहते हैं कि तुम्हें कामिया को इनवाइट करने से रहने देना चाहिए क्योंकि वो एक लोनर है और वो हमेशा अपने में ही रहती है और किसी के साथ कहीं नहीं जाती, तो इसलिए हमें उससे बात करके रूड भी नहीं बनना चाहिए। उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और नेकोज़ाकी कहती है कि उसने कामिया को इतना हंसते हुए कभी नहीं देखा। फिर वो जाकर उनके साथ बात करने लगती है और कहती है कि हम लोग कहाँ जाएं। और तभी वो देखती है कि उन लोगों ने काफ़ी सारे टॉयज़ जीत लिए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग बाहर जा रहे होते हैं। तभी उसे बास्केटबॉल कोर्ट दिखता है और वो लोग सोचते हैं कि वो लोग आपस में खेलेंगे। तभी वहाँ पे दो लड़कियाँ और आ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि उन्होंने ये कोर्ट रिज़र्व कर लिया है, इसलिए वो लोग यहाँ खेलने जाएंगे। इस पे काम्या कहती है कि अच्छा ठीक है, तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी वो दोनों उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि ऐसे अकेले अकेले खेलने में मज़ा नहीं है, तो हम चाहते हैं कि तुम हम लोग के साथ मैच खेलो। और तभी वो लोग कह देते हैं कि क्या तुम्हें डर लगता है हमारे साथ खेलने में। और यहीं पे शिकीमोरी और कामिया अपने फॉर्म में आ जाते हैं और कहते हैं चलो हो जाए। और नेकोज़ाकी यहाँ पे रेफरी बन जाती है और फिर हम देखते हैं कि मैच स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि शिकीमोरी और कामिया लगातार एक के बाद एक गोल किए जा रहे थे। उसके बाद मैच एंड होता है और अपोनेंट्स हार जाते हैं और वो भी बुरी तरह से। तभी वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी टीम वर्क हमसे काफ़ी अच्छी थी, इसलिए तुम लोग जीत गए। लेकिन तभी नेकोज़ाकी कहती है कि तुम्हारी टीम वर्क भी अच्छी थी, जिस पे वो दोनों लड़कियां कहती है कि हाँ, और इसलिए हम तुम लोग के साथ एक पिक्चर लेना चाहते हैं, तो तुम लोग आ जाओ। और फिर वो लोग पिक्चर्स लेने लगती हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि वो तीनों आपस में बात करती हैं। और फिर शिकीमोरी अपने घर की तरफ चली जाती है और नेकोज़ाकी और कामिया आपस में बात करते हुए जाने लगती हैं। नेकोज़ाकी कहती है कि कामिया तुम चेंज हो गई हो, नॉर्मली तुम ज़्यादा हंसती नहीं हो और तुम किसी के साथ घूमने नहीं जाती, पर आज तुम्हें इतना खुश और इन्जॉयड देखकर अच्छा लगा और तुम्हारे बारे में मुझे काफ़ी बातें पता चली। इसके बाद उन दोनों में काफ़ी लंबी चौड़ी बातें होती हैं जो कि काफ़ी इमोशनल थी और काफ़ी बोरिंग थी, इसलिए मैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा। तो इन शॉर्ट वो लोग बात करके अपने घर की तरफ निकल देते हैं और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो उसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। व्हाट्सअप गाइज, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शिकीमोरी इज नॉट जस्ट ए क्यूटी एनिमे सीरीज के एपिसोड 10 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि इजुमी के क्लास वाले एथलेटिक फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं। उसके टीचर लॉटरी के जरिए बॉयज़ एंड गर्ल्स मिक्स रिले की नॉमिनेशन कर रहे होते हैं। तभी इजुमी की बारी आती है। वो सोचता है कि उसे रिले ना मिले, लेकिन तभी उसे रिले मिल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हाचिमित्सु की बारी आती है और वो भी बहुत मेहनत कर रही थी कि उसे रिले ना मिले, लेकिन इन दी एंड उसे भी रिले मिल जाता है और फिर वो इजुमी के कंधे पर जाकर मेल्ट होने लगती है। तभी एक लड़की आती है और वो भी एक लॉटरी ट्राई करती है और तो उसका भी रिले निकल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शिकीमोरी अपना कार्ड उसे दे देती है और बहुत क्यूट सा एक्सप्रेशन देती है। वो फिर इजुमी के पास जाकर कहती है कि वो भी मिक्स्ड रिले में है और आसपास के लोग कहते हैं कि शिकीमोरी को ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है। उसके बाद टीचर कहते हैं कि अब हमें बस एक बॉय और एक गर्ल चाहिए, जिस पे इनोजुका और नेकोज़ाकी हाथ उठा देते हैं और यहाँ पे मिक्स्ड रिले के लिए इजुमी का ग्रुप फिक्स हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पांचों आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। हाचिमित्सु कह रही होती है कि वो पक्का उन लोगों को होल्ड करेगी, जिस पे इनोजुका कहता है कि तुम अभी से ऐसा कहने लगी। उसके बाद सब लोग इजुमी के बारे में बात करने लगते हैं कि वो भी हम लोग को पीछे कर सकता है इधर उधर गिर के। उसके बाद वो लोग बात करते हैं। उसके बाद हमें सीरीज़ का इंट्रो दिखाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी का ग्रुप प्रैक्टिस करने जाता है मिक्स्ड रिले के लिए। हम देखते हैं नेकोज़ाकी फर्स्ट लेग है, हाचिमित्सु सेकंड और इजुमी थर्ड लेग है और शिकीमोरी फोर्थ लेग है और इनोजुका एंकर बना है। फिर हम देखते हैं कि नेकोज़ाकी दौड़ कर आती है और बटॉन हाचिमित्सु को पकड़ा देती है। उसके बाद हाचिमित्सु थोड़ी ही दूर चलती है और उतने में ही थक जाती है और बहुत धीरे धीरे जाकर इजुमी को बटॉन पकड़ाती है। और हम देखते हैं कि इजुमी जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो पत्थर से टकरा कर नीचे गिर जाता है। तभी हाचिमित्सु कहती है कि हम कभी नहीं कर पाएंगे, ये इम्पॉसिबल है, ये काम नहीं कर रहा।
लेकिन तभी वो देखती है कि इजुमी वापस खड़ा हो गया है और फिर से भागने लगता है। उसके बाद ये लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं और करते करते शाम लगा देते हैं और फिर शिकीमोरी, नेकोजाकी और इनुजुका अपने अदर इवेंट की प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इजुमी और हाचिमित्सु आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और प्रैक्टिस करते करते रात हो जाती है और हम देखते हैं कि वो दोनों एकदम से थके हुए ज़मीन पे पड़े होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। इजुमी कहता है कि वो लोग पिछली बार से तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तभी इजुमी कहता है कि मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए थैंक्स। तभी हाचिमित्सु कहती है कि यहाँ वो इजुमी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए प्रैक्टिस करने आई है। जिस पे इजुमी कहता है कि तुम्हें तो प्रैक्टिस करना पसंद नहीं, जिस पे वो कहती है कि हाँ, लेकिन इस बार मेरे पास एक पर्पज़ है, क्योंकि अगर हम लोग जीत जाते हैं तो तुम लोग हैप्पी रहोगे और इसलिए मैं ऐसा करना चाहती हूँ। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि इजुमी के स्कूल का 44th एथलेटिक फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है। तभी हम देखते हैं कि इजुमी हाचिमित्सु को देख रहा होता है और उसके फेस पे ज़रा भी ड्राइव नहीं दिख रही थी, इसलिए वो थोड़ा सा परेशान दिख रहा था और वो सोच रहा था कि वो हाचिमित्सु को चीयर अप कैसे करे। लेकिन तभी उनके मॉक बैटल का टाइम हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि इनुजुका और इजुमी लेग बने हैं और सबको लग रहा था कि इजुमी गिर जाएगा, वो ऊपर के बंदे को नहीं उठा पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो उस बंदे को उठा देता है और फिर वो लोग बैटल में चले जाते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इनुजुका और इजुमी हार के आ जाते हैं। फिर वो लोग यही कहते हैं कि अगला मैच हाचिमित्सु का है। फिर हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि बॉल को फेंक रही होती हैं एक नेट के अंदर और हाचिमित्सु भी कई सारी बॉल को उठा रही होती है काफ़ी धीमे धीमे, लेकिन उसकी सारी फेंकी हुई बॉल नेट के अंदर चली जा रही थी, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन हाचिमित्सु हार जाती है स्टेमिना कम होने की वजह से। फिर भी नेको काफ़ी खुश रहती है और हाचिमित्सु की परफॉर्मेंस देख के शिकीमोरी भी कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रही थी। ये सारी बातें सुन के हाचिमित्सु भी खुश हो जाती है और कहती है कि लगता है इस एथलेटिक फेस्टिवल में मज़ा आने वाला है। इसके बाद रिले की अनाउंसमेंट हो जाती है और सभी तैयार हो जाते हैं वहाँ पे जाने के लिए। हाचिमित्सु भी कहती है कि वो सभी जीतने वाले हैं और सभी ये सुनकर कहने लगते हैं लगता है हाचिमित्सु काफ़ी मोटिवेटेड है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, जिसे देख के हाचिमित्सु थोड़ा घबराने लगती है। तो फिर शिकीमोरी कहती है कि उसका हाथ पकड़ने के लिए और इन लोगों को रेस करनी है सिर्फ मज़े के लिए, लेकिन फिर भी वो लोग हारने नहीं वाले। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग तैयार होते हैं रेस के लिए और नेको दौड़ने से पहले सोचती है कि वो इसे लेकर सीरियस है क्योंकि वो जीतना चाहती है और वो दौड़ने लगती है काफ़ी तेज़ी के साथ। हाचिमित्सु काफ़ी ज़्यादा घबरा के खड़ी रहती है। तो फिर शिकीमोरी कहती है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो भी यहाँ पे है। इसके बाद नेकोजाकी आकर हाचिमित्सु को बटॉन देती है और उसे लेने के बाद हाचिमित्सु दौड़ने लगती है, लेकिन तभी वो आगे जाके गिर जाती है। इनुजुका ये सब देख रहा होता है और कहता है कि इजुमी का बैड लक इस बार हाचिमित्सु पर काम किया। जिसके बाद हाचिमित्सु नीचे गिरने के बाद सोच रही होती है उसके हाथ में अभी भी उसका बटॉन है। फिर वो सोचती है कि इजुमी गिरने के बाद किस तरह से दौड़ा था और फिर वो खड़ी हो जाती है और दौड़ने लगती है। साथ ही साथ वो सोचने लगती है कि उन लोगों ने जितनी ज़्यादा मेहनत की है जीतने के लिए, अगर वो लोग सच में जीत जाते हैं तो सभी के फेस पे कितनी अच्छी स्माइल रहेगी। जिसके बाद वो जा करके इजुमी को बटॉन दे देती है और देते हुए कहती है कि अब सब कुछ उसके ऊपर है। इजुमी कहता है वो सब संभाल लेगा। हाचिमित्सु की परफॉर्मेंस देख करके नेको रोना शुरू कर देती है। इजुमी सोचता है कि वो सामने वाले की पोजीशन ले ही सकता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि हाचिमित्सु वापस आती है इनुजुका के पास। तभी नेकोजाकी भी प्रे करने लगती है इजुमी के लिए, लेकिन तभी उसके पैर से एक शूज़ निकल जाता है जो देखकर नेको हैरान रहती है। इजुमी सोचता है कि उसके साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, लेकिन फिर वो हाचिमित्सु की मेहनत को याद करता है और फिर वो सोचता है कि इस बार वो नहीं हार सकते उसके बैड लक की वजह से। और फिर वो अपने पैर के दोनों शूज़ निकाल के दौड़ना शुरू कर देता है और सभी देख के हंस रहे होते हैं। बाकी सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि तभी इनुजुका हाचिमित्सु से कहता है कि वो उसके लिए चीयर करे जब वो दौड़ेगा। इजुमी अपने सामने वाले को देखता है तो वो उसे पीछे नहीं छोड़ सकता है और शिकीमोरी उसे माफ़ कर दे क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं कर पाया। लेकिन अभी भी इजुमी को यकीन है कि कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाए शिकीमोरी सब कुछ संभाल लेगी। फिर शिकीमोरी वहाँ पे दौड़ना शुरू कर देती है काफ़ी तेज़ी के साथ। हाचिमित्सु को समझ में नहीं आ रहा था कि सब इतने एक्साइटेड क्यों हैं। सभी लोग कह रहे होते हैं कि शिकीमोरी फर्स्ट स्टेज पर नहीं आएगी, जो सुन के शिकीमोरी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और ये सब देख के इनुजुका सोच रहा होता है शिकीमोरी की आंखों से लग रहा है कि अगर वो नहीं जीता तो उसे मार देगी। फिर वो सोचता है नेको फर्स्ट प्लेस पे आकर बटॉन देती है और इजुमी भी बिना गिरे दौड़ता रहता है। साथ ही साथ हाचिमित्सु ने भी अपनी पूरी कोशिश की थी, इसलिए उसे भी अपने प्रॉमिस को पूरा करना होगा।
और इस मैच को जीतना होगा, जो कि वो जीत जाता है। हाचिमित्सु ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और खुश भी। इज़ुमी फिर आकर के शिकीमोरी से कहने लगता है कि वो सच में कमाल की है और वो लोग सच में जीत गए। शिकीमोरी इज़ुमी को ऐसे देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और फिर हाचिमित्सु भी कहती है कि इन सभी चीज़ों में उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, जिसके बाद सभी एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और खुश रहते हैं। और यहीं पे एपिसोड 10 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो उसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। व्हाट्सअप गाइज, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शिकीमोरी इज नॉट जस्ट ए क्यूटी एनिमे सीरीज के एपिसोड 11 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 11 में हम देखते हैं कि इज़ुमी की मदर उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है, लेकिन वो अपने टेस्ट में लेट होने के कारण वहाँ से चला जाता है। फिर वो साइकिल से टकरा के गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है, लेकिन पूछने पे वो कहता है उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है और मुस्कुरा देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इज़ुमी स्कूल आ जाता है और वहाँ उसे बैंडेज लगाई जाती है। वहाँ की नर्स बताती है कि उनकी फील्ड ट्रिप होने वाली है और वो भी वहाँ पे जाएगी, तो इसलिए इज़ुमी भी आ सकता है। फिर वहाँ पे इज़ुमी के कुछ दोस्त आते हैं और कहते हैं फील्ड ट्रिप पर चलने के लिए। इज़ुमी कहता है अगर वो उनके साथ जाएगा तो उन्हें कोई ना कोई बुरी चीज़ में फंसा देगा। उसके बाद वो सब घर जाने लगते हैं फील्ड ट्रिप के बारे में बात करते हुए। तभी उनमें से एक लड़के के ऊपर एक बड़ा सा टेडी बियर गिर जाता है, जिसे देखकर इज़ुमी हैरान रहता है। उसके बाद इज़ुमी की मदर को बहाना बनाते हुए फील्ड ट्रिप के लिए मना करना पड़ता है। इज़ुमी एक टेम्पल के पास आकर कहने लगता है भगवान, अगर आप मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो मुझे इतनी ताकत दीजिए कि मैं सभी दर्द और साथ ही साथ सब परेशानियों को सह सकूं। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा तभी हो पाएगा जब एक हीरो मुझे बचाएगा। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है शिकीमोरी को, जो अपने भाई के साथ शॉपिंग पे आई होती है। उसका भाई कहता है आखिर उसे खरीदना क्या है, जिस पे शिकीमोरी कहती है कि वो उसे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद कर दे। तो फिर उसका भाई बोलता है उसे जो खरीदना है वो खरीद ले, वो यहाँ से जा रहा है थोड़ा टाइम पास करने। फिर शिकीमोरी काफ़ी सारी ड्रेसेस को देखने लगती है। फिर वो सोचती है उसे कल्चरल फेस्टिवल और एथलेटिक फेस्टिवल के बाद से इज़ुमी से मिलने का मौका नहीं मिला था, और वो दोनों जब मिल के बातें कर रहे थे तब इज़ुमी कहता है कि वो लोग काफ़ी टाइम से बाहर नहीं गए थे, इसलिए इज़ुमी उसके साथ कहीं बाहर जाना चाहता है। ये सुनकर शिकीमोरी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। इज़ुमी फिर अलग अलग आइडिया देने लगता है कि वो लोग पार्क जा सकते हैं या फिर किसी अम्यूज़मेंट पार्क में। तभी वो लोग एक कमर्शियल देखते हैं अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर का, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा होता है। तभी उस कमर्शियल में एक किसिंग का सीन आता है, जिसे देख करके शिकीमोरी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और काफ़ी एम्बैरस भी हो जाती है। और फिर वो इज़ुमी से कहती है उन्हें वहीं पे चलना चाहिए। तो इज़ुमी कहता है कि उसे नहीं पता कि शिकीमोरी को इस तरह की जगह भी पसंद होगी। शिकीमोरी फिर सोचने लगती है वो लोग डेट के लिए जा रहे होते हैं, वो भी अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर, और वो किसी भी कीमत पर सभी चीज़ों को ख़राब नहीं कर सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है शिकीमोरी के भाई को दो लड़कियां पकड़ लेती हैं और कहने लगती हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है, जो कि लड़कियों को काफ़ी क्यूट लगता है। तभी शिकीमोरी आकर के उसे वहाँ से ले जाती है और वो लड़कियाँ कहने लगती हैं उसकी तो पहले से ही कितनी क्यूट गर्लफ्रेंड है। इन सभी चीज़ों के बाद शिकीमोरी का भाई कहने लगता है कि ये कितनी ज़्यादा बेइज्जती की बात है, उसकी छोटी बहन को उसे वहाँ से ले जाना पड़ा। शिकीमोरी ये सुनकर कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा शाई हो। उसके भाई कहता है कि वो शाई नहीं है, बस वो दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर पाता। शिकीमोरी ये सब सुन के उसका और भी ज़्यादा मज़ा लेने लगती है, उसको चिढ़ाने लगती है। फिर वो याद करती है कि पहले किस तरीके से वो कराटे क्लास जाती थी, क्योंकि उसका भाई भी वहाँ पे जाता था, और वो जब भी उसके पास आती थी तो उसका भाई उससे कहता था कि वो बिल्कुल भी क्यूट नहीं है, लेकिन शिकीमोरी हमेशा कहती थी कि वो उसे हरा सकती है। बाकी की लड़कियां शिकीमोरी को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग कहती थीं, क्योंकि वो अपने से बड़े एज के लोगों को भी हरा दे रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग घर के अंदर रहते हैं और जो उसका भाई रहता है वो जली हुई मछली को भी खा लेता है बिना कुछ कहे। तो फिर शिकीमोरी उसे देखकर वैसा ही करती है, और फिर शिकीमोरी का भाई उससे कहता है कि आगे से उसे डोजो अकेले जाना होगा, वो ये कर लेगी ना। तो फिर शिकीमोरी इसके लिए भी हाँ कह देती है। उसकी मदर फिर उससे कहती है डिशेस को वॉश करने के लिए, तो शिकीमोरी इसके लिए भी मान जाती है। शिकीमोरी की मदर कहती हैं जब तुम एक चीज़ करने जा रही होती हो तो तुम्हें खुद ही फैसला लेना होता है कि तुम्हें उसे करना है या नहीं। तो शिकीमोरी कहती है वो दोस्त बनाना चाहती है और वो चाहती है कि उसके आसपास के सभी लोग खुश रहें।
ये सुन के उसकी मॉम कहती हैं कि फिर तो पूरी कोशिश करना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के अंदर कुछ लड़के लड़कियों को परेशान कर रहे होते हैं। तभी शिकीमोरी वहाँ पे बिल्कुल कूल बनकर आ जाती है। तो फिर वो लड़के शिकीमोरी को देख के डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सारी लड़कियाँ फिर शिकीमोरी से कहने लगती हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ही कूल लग रही थी और लड़के भी उसे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिकीमोरी और उसके भाई का एक मैच होता है जिसके अंदर उसका भाई उसे हरा देता है। तो शिकीमोरी काफ़ी उदास होती है और फिर वो दोनों ही घर जाने लगते हैं। तभी उसका भाई कहता है शिकीमोरी का अम्ब्रेला काफ़ी अजीब लग रहा है। तो शिकीमोरी कहती है ये काफ़ी मशहूर था इसलिए मैंने इसे ले लिया। तभी शिकीमोरी का भाई कहता है कि वो कराटे छोड़ रहा है। ये सुनकर शिकीमोरी कहने लगती है कि भला वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो तो काफ़ी अच्छा है। तो फिर उसका भाई कहता है वो बस वही करता है जो वो करना चाहता है और शिकीमोरी को भी ऐसा ही करना चाहिए। उसे उसके या उसके मदर जैसे बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसी से उसे पता चलेगा कि आखिर वो सच में क्या चाहती है। ये सुनकर शिकीमोरी एकदम हैरान रहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिकीमोरी स्कूल में बैठी रहती है। तभी वहाँ पे एक लड़की आके कहने लगती है कि क्या उसने कभी कोई मांगा पढ़ी है। शिकीमोरी ना कहती है लेकिन फिर उस लड़की को देखकर कहने लगती है उसने अपने भाई की थोड़ी बहुत मांगा पढ़ी है। तो फिर वो लड़की कहती है कि उसके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मांगा है शिकीमोरी के लिए। शिकीमोरी फिर देखती है कि असल में वो एक रोमांस मांगा थी। शिकीमोरी पहली बार कोई ऐसी चीज़ देख रही थी। तभी उसके सामने एक ऐसा सीन आता है जहाँ पे लड़का कहता है कि वो उस लड़की को प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनकर शिकीमोरी कहने लगती है प्यार सच में कमाल की चीज़ है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कराटे का एक और कॉन्टेस्ट होता है जिसमें शिकीमोरी जीत जाती है और फिर वो नेशनल लेवल पर खेल सकती है। लेकिन शिकीमोरी कहती है कि वो कराटे को क्विट कर रही है। उसके बाद वो आकर किताब पढ़ने लगती है क्यूट गर्ल बनने के बारे में ताकि वो किसी हैंडसम लड़के को पसंद कर सके। उसके बाद वो काफ़ी सारी तैयारी करती है जैसे अपने बालों को सीधा करना और साथ ही साथ अपनी आंखों के अंदर कॉन्टैक्ट लेंस लगाना और फिर वो अपना वेट कम करने की कोशिश करती है। उसके बाद वो सोचती है कि वो हमेशा वही करती थी जो उसका भाई या उसकी मदर चाहते थे। वो कभी सच्चाई देखना ही नहीं चाहती थी, वो खुद क्या करना चाहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिकीमोरी स्कूल के अंदर आती है बिल्कुल अच्छे से तैयार होके और वहाँ पे हमें इज़ुमी को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा परेशान लग रहा था क्योंकि उसके एग्ज़ाम हॉल की टिकट पेड़ के ऊपर चली जाती है। तो फिर एक बूढ़े इंसान वहाँ पर आकर कहते हैं कि उन्हें एक सीढ़ी की ज़रूरत होगी उसे वहाँ से उतारने के लिए। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं सीढ़ी लाने को और फिर हमें दिखाया जाता है शिकीमोरी कहती है इज़ुमी से कि वो जगह काफ़ी ऊपर है और वहाँ तक चढ़ सकती है। इज़ुमी कहता है कि अगर वो गिरी तो उसे काफ़ी चोट लग जाएगी। शिकीमोरी कहती है कि इसे उसकी आदत है और वो पूरी तरीके से ठीक रहेगी। इज़ुमी कहता है लेकिन ये फिर भी खतरनाक है। लेकिन शिकीमोरी उसकी बात को बिना सुने ही ऊपर तक चढ़ जाती है और उसके एग्ज़ाम टिकट को लाकर दे देती है। तभी वो सोचने लगती है कि स्कूल के पहले ही दिन उसने ऐसी हरकत कर दी। तभी इज़ुमी उससे पूछने लगता है कि वो ठीक तो है ना, उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। शिकीमोरी कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिकीमोरी और इज़ुमी दोनों ही आपस में मिल जाते हैं और वो दोनों ही एग्ज़ाम में पास हो गए थे। इज़ुमी शिकीमोरी के पास आकर कहने लगता है कि उसने उसके पेड़ के ऊपर से टिकट उतारने में मदद की थी और फिर शिकीमोरी उस उनके सोचने लगती है अभी बात पूरे स्कूल में फैल जाएगी। लेकिन फिर वो खुद को संभालती है और इज़ुमी कहता है कि वो उसे शुक्रिया कहना चाहता है क्योंकि अगर वो पेड़ के ऊपर खुद चढ़ के अपना टिकट निकालने की कोशिश करता तो वो पक्का नीचे गिर जाता और उसके पैर की हड्डी टूट जाती क्योंकि जब भी वो किसी के पास रहता है तो उसके आसपास कुछ न कुछ गलत होता है। लेकिन उसे खुशी है कि शिकीमोरी पूरी तरीके से ठीक है। ये देख कर के शिकीमोरी सोचने लगती है उसकी स्माइल कितनी ज़्यादा ही क्यूट लग रही है। लेकिन फिर इज़ुमी वहाँ से शर्माते हुए जाने लगता है और फिर शिकीमोरी उसे रोकती है और रोकते हुए कहती है आखिर उसका नाम क्या है। तो फिर इज़ुमी उसे अपना नाम बता देता है। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और वहाँ पे उसका भाई उसे कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी क्यूट नहीं हो। लेकिन फिर शिकीमोरी कहती है कि उसे ये बात पता है लेकिन पता नहीं क्यों वो चाहती है क्यूट बनना। शिकीमोरी का भाई कहता है कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुम क्या पहनती हो। उसके बाद वो शिकीमोरी की शॉपिंग में मदद करता है। शिकीमोरी एक लिपस्टिक को देखती है जो कि उसे काफ़ी पसंद आता है। तो फिर उसका भाई कहता है ये तुम पर अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन शिकीमोरी उसे काफ़ी ध्यान से देख रही होती है तो फिर उसका भाई भी कुछ सोचने लगता है। उसके बाद हमें वापस से पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिकीमोरी का भाई कहीं पर जा रहा होता है। तो फिर शिकीमोरी कहने लगती है कि वो भी उसके साथ जाना चाहेगी।
लेकिन उसका भाई कहता है कि वो नहीं जा सकती। फिर वो जाकर के शिकीमोरी को लिपस्टिक लगाने लगता है, ये सोचते हुए कि वो कितनी जल्दी बड़ी हो गई। वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहता है। शिकीमोरी फिर घर आकर सोचने लगती है कि उसने आखिरकार सोच ही लिया कि उसे क्या पहनना है। फिर वो देखती है कि उसे कौन सी लिपस्टिक लगानी चाहिए और उसके हाथ में उसके भाई की लिपस्टिक आ जाती है, जिससे वो वापस से काफ़ी खुश होती है और उस लिपस्टिक को लगा लेती है। शिकीमोरी की मदर भी उसे अपना कोट दे देती हैं पहनने के लिए और उसका भाई वहीं पे बैठकर देख रहा होता है शिकीमोरी को वहाँ से जाते हुए। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो उसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। व्हाट्सअप गाइज, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शिकीमोरी इज नॉट जस्ट ए क्यूटी एनिमे सीरीज के सीजन फिनाले को, यानी कि एपिसोड 12 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है उसी अम्यूजमेंट पार्क के ट्रेलर को, जिसके बाद इजुमी सोचने लगता है कि आज उनकी डेट है काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद और ये डेट काफ़ी ज़्यादा ही खास है क्योंकि उन लोगों को देर रात तक यहाँ पे रहने का मौका मिला है। वो पूरी कोशिश करेगा कि शिकीमोरी को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए और वो सभी चीज़ों को पूरी तरीके से परफेक्ट करने की कोशिश करेगा। तभी वहाँ पे शिकीमोरी आ जाती है। इसे देख करके इजुमी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। शिकीमोरी बताती है कि वो यहाँ पे आने वाली थी तो उसने अपने मदर के कोट को बोरो कर लिया। उसके बाद वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं अम्यूज़मेंट पार्क के लिए और फिर वो लोग पार्क के अंदर जाते हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। शिकीमोरी फिर इजुमी से कहने लगती है कि वो पहले क्या करना चाहेगा। तो फिर वो लोग एक कॉस्ट्यूम शॉप के अंदर जाते हैं जहाँ इजुमी उसे एक हेयर बैंड लगाने को देता है। शिकीमोरी उसे मना करने लगती है और कहती है वो इजुमी को इसमें देखना चाहेगी। इजुमी कहता है वो भी, लेकिन फिर शिकीमोरी अपने कोट को एक तरह से एम्पायर के आउटफिट में बदल लेती है, जिसे देख के इजुमी कहने लगता है शिकीमोरी बिल्कुल एक प्रिंस के जैसे लग रही है, काफ़ी ज़्यादा कूल। उसके बाद वो लोग स्लीपिंग प्रिंसेस के राइड के लिए जाते हैं जहाँ पे एक स्टोरी रहती है प्रिंसेस की, जिसे कर्ज मिला रहता है जिसके कारण वो सो जाती है और फिर कैसल के अंदर से काफ़ी सारे पेड़ आकर उसे पूरी तरीके से ढक लेते हैं। ये जगह काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक हो जाती है, लेकिन फिर एक प्रिंस आता है जो कि प्रिंसेस को उसके कर्ज से आज़ाद करता है। शिकीमोरी कहने लगती है कि उसे उसके बारे में पता ही नहीं था क्योंकि उसने उस स्टोरी को ज़्यादा ध्यान से पढ़ा ही नहीं था। ये सुन के इजुमी कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो कहता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही अंधेरा है। तो फिर शिकीमोरी कहती है उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग यहाँ पे हॉरर और सस्पेंस का मज़ा ले सकते हैं जैसा कि बाकी सभी करने वाले हैं और उन्होंने जो पहले मूवी देखी थी उसमें भी उन लोगों ने ऐसा ही किया था। तो फिर इजुमी कहता है फायरवर्क वाले टाइम पे उसने शिकीमोरी के क्यूट साइड को देखा था और शायद शिकीमोरी उसे अपना क्यूट साइड दिखाना चाहती है, लेकिन असल में इजुमी चाहता है कि वो पूरी तरीके से शिकीमोरी के सभी साइड को देखे। शिकीमोरी फिर उसे रोमांस स्टोरी के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि वो अपने सपने को अपने से ही जीना चाहती है। फिर शिकीमोरी और इजुमी दोनों ही मुस्कुराना शुरू कर देते हैं और फिर वो लोग आगे आ जाते हैं। वहाँ अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा रहता है, लेकिन वो दोनों इससे और भी ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं। फिर उन लोगों को स्लीपिंग ब्यूटी की सारी स्टोरी दिखाई जाती है, लेकिन फिर इजुमी को वहाँ पर नींद आने लगती है क्योंकि जो वहाँ पे म्यूज़िक बज रहा था वो काफ़ी ज़्यादा ही रिलैक्सिंग था। इजुमी फिर सो जाता है, लेकिन शिकीमोरी बाकी की स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देख रही होती है। जिसके बाद प्रिंस और प्रिंसेस के किस का सीन आ जाता है और उसी किस की वजह से जो प्रिंसेस रहती है वो 100 सालों बाद अपने कर्ज से आज़ाद हुई थी। शिकीमोरी फिर जाती है इजुमी को किस करने के लिए, लेकिन फिर जो उनकी राइड रहती है वो ख़त्म हो जाती है। इजुमी कहता है कि वो तो आखिर में सो ही गया था। तो फिर शिकीमोरी कहती है इस बार उन्हें एक ऐसी राइड के अंदर जाना चाहिए जिसके अंदर कम भीड़ हो और फिर वो इजुमी का हाथ पकड़ के कहीं ले जाने लगती है। इजुमी बस उसे ही देखे जा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इजुमी शिकीमोरी का हाथ पकड़ के लेके जा रहा होता है और शिकीमोरी उसे देखती रहती है और फिर इजुमी कहता है कि उसे ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पास काफ़ी टाइम है और वो लोग वहाँ पे फिर से काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर उन्हें टेबल नहीं मिल पाती क्योंकि उनकी टेबल जो रिजर्व थी वो किसी और को दे दी गई थी। ये सुनकर के इजुमी सोचने लगता है ये सब उसके बुरे लक की वजह से हो रहा है। रिसेप्शनिस्ट फिर कहती है कि वो उनके लिए दूसरी टेबल अरेंज कर देती है और फिर इजुमी और शिकीमोरी को एक दूसरी टेबल मिल जाती है, लेकिन वो टेबल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो फिर इजुमी कहता है कि ये जगह देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है,
और फिर वो खाना शुरू कर देता है और फिर शिकीमोरी भी खाने लगती है। इजुमी तभी देखता है शिकीमोरी आज पहले से भी ज़्यादा क्यूट लग रही है। तो फिर शिकीमोरी कहती है इजुमी की आंखें हमेशा चमकती रहती हैं, तो उसकी आंखों से दुनिया कितनी अच्छी लगती होगी। ये सुन के इजुमी कहता है वो उसकी बेकार की तारीफ कर रही है, लेकिन फिर वो ध्यान से शिकीमोरी को देखने लगता है और शिकीमोरी की आंखों में इजुमी ही दिखाई दे रहा होता है। शिकीमोरी कहती है वो बस इजुमी को इसी तरीके से देखना चाहती है। तो फिर इजुमी कहता है आज तक उसने जो भी चीज़ें देखी हैं उनमें शिकीमोरी ही सबसे खूबसूरत है। ये सुनकर शिकीमोरी शर्माने लगती है और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो इजुमी कहता है उनके पास अभी भी टाइम है, तो वो कहाँ जाना चाहेगी। तो फिर शिकीमोरी कहती है कि वो वही सारी चीज़ें करना चाहती है जो उस कमर्शियल के ट्रेलर में था, और शिकीमोरी इसे लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहती है। इजुमी ये सुनकर कहता है अगर इसने फैसला कर लिया है तो फिर उन लोगों को अब ये वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। और फिर वो शिकीमोरी का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है आखिरकार शिकीमोरी कमर्शियल के अंदर की कौन सी चीज़ करना चाहती है। क्या वो एक छोटी लड़की का हाथ पकड़ना चाहती है एक पेरेंट की तरह, या फिर उन ओल्ड मैन की तरह और ओल्ड वुमेन की तरह जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं। शिकीमोरी कहती है वो उसके बारे में बात नहीं कर रही है। तो फिर इजुमी कहता है आखिर वो किस बारे में बात कर रही है। तो फिर शिकीमोरी कहती है कि उन लोगों को पहले चल करके वॉक करनी चाहिए। और फिर इजुमी कहता है वो लोग जा सकते हैं, एक जगह है जहाँ पे वो लोग सनराइज़ देख पाएंगे। तो फिर शिकीमोरी कहती है ठीक है, उसका प्रिंस उसे जहाँ ले जाएगा वो वहाँ जाएगी। इजुमी फिर सोचता है आखिर शिकीमोरी क्या चाहती थी, और फिर उसे समझ में आता है कि वह किस चीज़ के बारे में बात कर रही थी। फिर वो दोनों बोट के अंदर बैठ जाते हैं और वहाँ की लेक के अंदर से नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा था। इजुमी काफ़ी ज़्यादा नर्वस रहता है क्योंकि उस कमर्शियल के अंदर की सारी चीज़ें समझ में आ गई थी उसे। और फिर इजुमी कहने लगता है कि वो लोग यहाँ पे जब से आए हैं उन्होंने कोई फ़ोटो नहीं ली है। फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आके फ़ोटो लेने लगते हैं, लेकिन फिर पूरे के पूरे अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर की पावर कट हो जाता है। इजुमी ये देखकर कहता है कि उसकी बुरी किस्मत फिर से यहाँ आ गई है और वो लोग इतने खूबसूरत नज़ारे के अंदर फ़ोटो नहीं ले पाए। फिर शिकीमोरी कहने लगती है लगता है ये बोट यहीं पे रुक गई है, और फिर वो इजुमी के हाथ पकड़ लेती है और फिर वो कहती है कि वो लोग अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इजुमी कहता है उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, वो माफ़ी चाहता है। शिकीमोरी कहती है लेकिन अब तो यहाँ पर बस वही दो लोग हैं, ये सब कुछ एक सपने के जैसा है जहाँ पर वो इजुमी के साथ अकेली है और इजुमी शिकीमोरी के अलावा किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ शिकीमोरी को ही देख रहा होता है। और फिर वो कहती है कि ये एक ऐसा सपना है जिससे शिकीमोरी कभी नहीं उठना चाहेगी, वो कभी नहीं चाहती कि वो इजुमी से दूर जाए। इजुमी कहता है वो उसे अच्छा महसूस कराएगा और फिर वो शिकीमोरी के गाल के ऊपर किस कर लेता है और कहता है कि वो शिकीमोरी से सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वो हमेशा ही शिकीमोरी के साथ रहना चाहेगा। ये सुनकर के शिकीमोरी इजुमी को पकड़ लेती है और वहाँ की लाइट भी वापस आ जाती है। शिकीमोरी कहती है वो थोड़ी देर तक ऐसे ही रहना चाहेगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले दिन वो लोग स्कूल के अंदर जाते हैं जहाँ पर इनुजुका के सामने इजुमी अजीब सी हरकतें कर रहा होता है और इनुजुका को समझ में नहीं आता है कि इजुमी करना क्या चाहता है। इजुमी फिर सोचता है कि उसने उस टाइम पे क्या किया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेको और हाचिमित्सु को, जो कि पूछ रही होती है शिकीमोरी से कि क्या हुआ था। शिकीमोरी कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ था। ये सुनकर हाचिमित्सु कहती है चलो बता भी दो। तो फिर शिकीमोरी कहती है कि वो सारी चीज़ें उन्हें बता रही है लेकिन वो किसी को भी ना बताएं। ये सुनकर नेको कहती है क्या उसने उसे किस किया। ये सुनकर शिकीमोरी कहती है कि वो इतनी ज़ोर से क्यों बोल रही है। नेको फिर कहती है शिकीमोरी से क्या वो डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती है। शिकीमोरी फिर बताने लगती है कि वो लोग जब अम्यूज़मेंट पार्क में थे तो वहाँ की लाइट चली गई थी और चारों ओर अंधेरा हो गया था, तो इजुमी ने उसकी चिक पे किस किया। ये सुनकर नेको कहने लगती है कि आगे क्या हुआ। शिकीमोरी कहती है इजुमी ने उसे कंफर्ट किया और आगे वो कहने लगती है कि वो हमेशा ही सोचती रहती है कि बस इजुमी उसे दूर न जाए, जिसके कारण कुछ ज़्यादा ही वो उसे लेकर प्रोटेक्टिव हो गई थी और वो अभी उस चीज़ को लेकर के सोचती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेको और हाचिमित्सु ये सुनकर कहने लगते हैं कि उसे नहीं लगता कि इसके लिए कोई बड़ी बात होगी। शिकीमोरी फिर कहने लगती है कि वो इजुमी की तरह ही खुले दिल की बनने की कोशिश करेगी। तभी हाचिमित्सु और नेको बात करने लगती हैं कि शिकीमोरी और इजुमी बिल्कुल छोटे बच्चों या बहुत ही बूढ़े वाले कपल जैसे हैं और जो इजुमी रहता है वो अपने स्वेटर के अंदर ही अटक जाता है। तो फिर उसकी मदद इनुजुका करता है।
और शिकीमोरी पुरानी चीज़ों को लेकर ही खुश हो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है स्कूल के ख़त्म होने के बाद इज़ुमी और शिकीमोरी एक दूसरे से मिलते हैं। इज़ुमी सोचता है उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और साथ ही साथ कूल भी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।